तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो यूएसए को। तो यूएसए का स्कोर है 75/100। तो 100 में से 75 स्कोर यूएसए का है। सेकंड स्थान चाइना का है। तो वर्दी दर्ज करने में सबसे ज्यादा वर्दी दर्ज किसने की है? तो चाइना ने की है। भारत इसमें 32वें स्थान पर है और भारत का स्कोर है 48। तो भारत का स्कोर कितना है? 48 है। और रैंक कौन सी है? 32वीं। तो इसको आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ ही SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया है? तो रूस के साथ किया है। और ये साइन कहां पे हुई है? तो विंग्स इंडिया प्रदर्शनी हैदराबाद बेगमपेट के अंदर ही इसको साइन किया गया है। तो विंग्स इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहां पे किया गया है? हैदराबाद के बेगमपेट के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं, किसने अपनी स्वदेशी पनडुब्बी नरवाल का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो ताइवान के द्वारा किया गया है। आगे है, किस राज्य के 3 बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को यूनेस्को के विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो उड़ीसा के हैं। अभी इनको शामिल नहीं किया गया, केवल संभावित सूची में शामिल हुए हैं। और आगे जो भी यूनेस्को की बैठक होगी तो इनको शामिल करने के चांस सबसे ज्यादा बन रहे हैं। और ये बौद्ध धर्म के डायमंड ट्रायंगल के नाम से भी जाने जाते हैं। लिविंग रूट ब्रिज ये मेघालय के अंदर है और इसको भी यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची के अंदर ही नॉमिनेशन डोजियर के अंदर शामिल किया गया है। नॉमिनेशन डोजियर में शामिल किया गया है। रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन है? तो इनका नाम है कैप्टन हंसजा शर्मा और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। अक्षिता धनखड़ ये कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति के साथ में ध्वजारोहण, तो जब राष्ट्रपति ने ध्वजारोहण किया था उस समय ही ये उनके पास में ही खड़े थे। नेक्स्ट है सिमरन बाला, तो सीआरपीएफ के अंदर ही जो पुरुष सैन्य टुकड़ी को लीड करने वाली पहली महिला। तो गणतंत्र दिवस पर ही सीआरपीएफ की जो पुरुष सैन्य टुकड़ी है उसको लीड करने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है सिमरन बाला। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने अभी लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर्स करवाई थी, तो उसमें जनवरी महीने की जो करंट अफेयर्स है वो बस 13 मिनट तक तो चलती है, उसके बाद में मेरी आवाज ही आ रही है और क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो इस वजह से भी मैं क्लास का रिविजन करवा रही हूँ, जिससे आपकी वैसे तो मैंने जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिविजन तो मैंने मंथली तो करवा ही दिया है, लेकिन वापिस आपको रिविजन करवा देती हूँ जिससे कि आपको दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। तो जनवरी और फरवरी महीने की रिवीजन करवा देती हूँ दोनों एक साथ। तो वो क्लास पता नहीं क्या हो गई है कि 13 मिनट तक तो क्वेश्चन भी दिख रहे हैं और आवाज भी आ रही है, उसके बाद में आवाज तो आ रही है लेकिन क्वेश्चन नहीं दिख पा रहे हैं। लेकिन फिर बाद में आगे कंटिन्यू दिख रहे हैं, दिसंबर, नवंबर और सितंबर महीने, अक्टूबर महीने की इनकी क्लास के अंदर क्वेश्चन भी दिख रहे हैं और आवाज भी आ रही है। तो थोड़ी सी मिस्टेक पता नहीं कैसे हो गई हो 10-15 मिनट की क्लास में। तो आप आगे कंटिन्यू क्लास को देखते रहना, ऐसा नहीं है कि फिर लास्ट और आगे की क्लास है वो ऐसी ही है, तो अब आगे देख लेना। तो मैं आप जनवरी महीने की करंट अफेयर से दोबारा से रिवीजन करवा देती हूँ आपको। केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 जो अधिसूचित किया है, तो ये नियम कब लागू होंगे? तो 1 अप्रैल 2026 से। और किसको रिप्लेस करेंगे? 2016 को। डीएनए का ही एनालिसिस करने वाले एआई एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये डीएनए का विश्लेषण करेगा एक बार में 10 लाख पेयर का। पथिक ऐप के साथ ही आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी है? तो अहमदाबाद पुलिस फोर्स है। और ये होटल, पीजी, यहाँ पर आगंतुक है, इनका रिकॉर्ड रखेगी। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के ओक फॉरेस्ट में ही रेयर मशरूम की खोज हुई है? तो उत्तराखंड के बागेश्वर के अंदर। पीएम मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहां पे लॉन्च किया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर ही। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी जून 2020 में और इसका उद्देश्य क्या जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 50,000 रुपए का ऋण देने की सुविधा दी गई थी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ही। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ही वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी में कितने की वृद्धि होगी? तो 7.4% की। और जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये तैयार किया जाता है मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर के द्वारा। और जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिट कितना रहेगा? 7.3%। और पिछले अगले 5 ईयर प्लान 2027 के अंदर अनुमान कितना लगाया गया है? तो 6.8 से 7.2% तक।
रेमिटांस, तो विश्व के अंदर ही रेमिटांस प्राप्त करने में भारत पहले स्थान पर है। 135 बिलियन डॉलर का जो रेमिटांस है वो भारत को प्राप्त हुआ है। विदेशी मुद्रा, तो विदेशी मुद्रा जनवरी 2026 के अंदर ही भारत को प्राप्त हुई है 701.4 बिलियन डॉलर की। कृषि 2024-25 के आंकड़े हैं 3,577 लाख मीट्रिक टन का कृषि उत्पादन हुआ है। घरेलू विमानन बाजार के अंदर भारत 3rd स्थान पर है और स्पेडेक्स के अंदर भारत है वो 4th स्थान पर है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA का अध्यक्ष शेख जोवान बिन अहमद को बनाया गया है और किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? रणधीर सिंह को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में? परवीन विशिष्ट बने हैं। जापान ने अपने आखिरी जुड़वा पांडा शावक किसे लौटाए हैं? तो चाइना को। इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहां पर आरंभ हुआ है? तो गोवा के अंदर 27 से 30 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया है। WPL में ही शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? नेट साइबर ब्रंट बनी है, इंग्लैंड की खिलाड़ी है और इन्होंने RCB के खिलाफ बनाए हैं बड़ोदरा गुजरात में। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो गोपाल शंकर नारायण। वाइल्ड रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च पुस्तक रेड लायंस रीड्रोन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन सिंदूर से है। और लेखक कौन है? विवेक बख्शी, अखिलेश्वर, राजेश कुमार और अनिल, ये इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो नमिता गोखले को। उपन्यास का नाम है पारो और इंग्लिश में किसको दिया गया है? रस्किन बॉन्ड फ्रिक्शन अवार्ड है, वो दिया गया है साइनी एटने को। भारत में विमान बनाने के लिए अदानी समूह ने किस देश की एम्बेन कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ब्राजील के साथ में और विश्व में 3rd स्थान पर है। केंद्र सरकार ने कहा स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने की मंजूरी दी है? तो अंडमान निकोबार के अंदर ही माया बंदरगाह पर। फंड 100% PM मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। 430 मछली पकड़ने वाले जहाज की लैंडिंग है वो यहाँ पर की जाएगी। आगे है आधिकारिक तौर पर ही बैसिलस सबटिलिस को ही राज्य सुखसमझी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। बच्चों और युवाओं के लिए इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर 28 जनवरी से 13 फरवरी के मध्य। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2026 तो 11वें नंबर का है। छत्रपति संभाजी नगर के अंदर इसका आयोजन किया गया है और यहाँ पर ही जो पद्म पाणी अवार्ड है वो इलैया राजा को दिया गया है जो कि संगीतकार हैं। तंवी बोटिंग फेस्टिवल कहां प्रारंभ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही 12.5 करोड़ रुपए की नमो लक्ष्मी योजना प्रारंभ की है तो गुजरात सरकार के द्वारा। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को ही 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। किस राज्य के लकुंडी में नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो कर्नाटक के अंदर ही मिले हैं वीरभद्र स्वामी मंदिर की खुदाई में। पहली बार DRDO की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का गणतंत्र दिवस पर हुआ प्रदर्शन तो पहली बार किया गया है। इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 का मनाया गया है 29 जनवरी को। तो 29 जनवरी 1780 को ही द बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने। PFRDA ने ही NPS समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में ही SAARD समिति का गठन किया है? तो नारायण रामचंद्रन की अध्यक्षता के अंदर। PAIMN वेब आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। 150 करोड़ रुपए से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसमें अनिवार्य रूप से निगरानी के अंतर्गत किया जाएगा। भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहां पर आरंभ हुआ है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर और घोषणा की है जयंत चौधरी के द्वारा जो कि वर्तमान में राज्य मंत्री हैं। आगे देखते हैं USD समर्पित स्टेबल कॉइन को किसने मंजूरी दी है? तो UAE के द्वारा दी गई है फिक्स वैल्यू वाली क्रिप्टो करेंसी के लिए। मेघालय का पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव कहां प्रारंभ हुआ है? तो मुंबई में 30 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। भारत के अंदर वर्तमान में 98 रामसर स्थल हो गए हैं। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। छारी दांड आर्द्रभूमि संरक्षण अभ्यारण्य गुजरात के अंदर है, कच्छ जिला में और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख स्थल है।
कच्छ के रण के शुष्क बनी घास के लिए फेमस है। पक्षी वैज्ञानियों और पक्षी प्रेमियों के लिए भी हॉट स्पॉट है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुरेत्रा पवार बनी है और अजित पवार की जो प्लेन दुर्घटना के अंदर मौत होने के कारण उनकी पत्नी है वो पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है महाराष्ट्र की। वर्ष 2026 में कौन सा नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो 77 नंबर का। थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष। मुख्य अतिथि एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला ओंडोर, ये इस बार मुख्य अतिथि थे। और झांकी की थीम है स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भरता। इस बार 30 झांकियां थी। सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड महाराष्ट्र के गणेश उत्सव को मिला है। सेकंड जम्मू कश्मीर के हाथशिल्प और लोक नृत्य को। मंत्रालयों में पहले स्थान पर है संस्कृति मंत्रालय की वंदे मातरम। और माई गवर्नमेंट पोर्टल पे पहले स्थान गुजरात की स्वदेशी व आत्मनिर्भरता को है। सेकंड स्थान उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड संस्कृति को। और थर्ड स्थान है राजस्थान के बीकानेर की हस्तकला को। परेड के अंदर जो बाड़ों का नाम था वो नदियों के नाम पे रखा गया है। और बीटिंग जो रिट्रीट सेरेमनी हुई है 29 जनवरी को 26 जनवरी समारोह के समापन का जो संकेत होती है उसके अंदर ही जो एनवोलोकर के नाम भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम पर रखे गए हैं। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहां प्रारंभ होगा? हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर शुरू हुआ है 28 जनवरी को। उड्डयन मंत्री है राम मोहन नायडू। थीम है भारतीय विमानन भविष्य का मार्ग प्रस्तुत करना। और इसमें 20 देश शामिल हुए हैं। ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किसने चलाया है? तो डीआरआई की फुल फॉर्म है डायरेक्टेड ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। एक गुप्त मोबाइल मेफ्रोन निर्माण लैब हो यहाँ पर बनाई गई है। भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? नई दिल्ली के अंदर। भारतीय रेलवे ने ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहां तैनात किया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। एक अध्ययन के अनुसार डार्विन की बारक मकड़ियां सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाती है। तो ये मकड़ियां कहां पे पाई जाती है? मेडागास्कर के अंदर। किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा। 24 बार ग्रैंड स्लैम विजेता है ये। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहां शुरू की है? उत्तर प्रदेश के अंदर ही राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में। तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहां पे है? लखनऊ के अंदर। भारत और EU ने ही ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है। तो इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई थी? तो वर्ष 2007 के अंदर ही पहली बार बातचीत प्रारंभ हुई थी। और उर्सुला ओंडोर ने इसको मदर ऑफ द डील भी कहा है। 7 समझौते हुए हैं। व्यापार, सुरक्षा, रक्षा, गतिशीलता, आपदा, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इसमें समझौते किए गए हैं। और इसमें कहा गया कि 2032 तक निर्यात दोगुना होगा। 2 अरब व्यक्तियों का एक साझा बाजार बनेगा। और भारत और EU शिखर सम्मेलन ये 16वें नंबर का हुआ है नई दिल्ली के अंदर ही। अजिस्टा BST एरोस्पेस ने ही भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास कहां पे किया है? साणंद, गुजरात में। प्लांट का नाम क्या है? पाम नारो। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ही अटल विचल अग्रगामी योजना की घोषणा असम सरकार ने की है। हर माह 25,000 रुपए दिए जाएंगे और दिव्यांगजनों को 40,000 रुपए। रूस, यूक्रेन, USA के प्रतिनिधियों ने ही शांति वार्ता का पहला दौर कहां पे आयोजित किया है? आबू धाबी UAE के अंदर। और मुख्य मुद्दा कौन से क्षेत्र को लेकर है? डोनबास क्षेत्र को लेकर। नेक्स्ट है भारत में WEF का तीसरा चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र कहां स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो आंध्र प्रदेश में। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो सिक्किम को। और व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक साल्वे को दिया गया है। केरल के अंदर जो बाढ़ आई थी उसमें इन्होंने सहायता की थी। भारतीय सेना और HAL ने किस राज्य के मीसामारी में हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी है? तो असम के अंदर। ICC ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को ही T20 विश्व कप के लिए ग्रुप C में शामिल किया है? तो बांग्लादेश की जगह। 7 फरवरी से 8 मार्च के मध्य ये मैच का आयोजन किया जा रहा है। होस्ट है भारत और श्रीलंका। और शुरू हुआ था वानखेड़े स्टेडियम के अंदर भारत और USA के मध्य। ऑपरेशन मेगा बरू का संबंध झारखंड से है और इसमें माओवादियों को मारा गया था। एटलस ACAS से इंडिया का संबंध किससे है? डिजिटल क्लाइमेट एटलस से। मार्क टुल्ली का नई दिल्ली के अंदर निधन हुआ है। तो इनका संबंध किस पेशे से है? तो पत्रकार और ब्रॉडकास्टर थे। आगे देखते हैं द विषय रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो IISc बेंगलुरु। और विश्व में पहले स्थान पर है MIT USA। इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पिक्सेल के साथ में किया है।
पीपीपी मॉडल पे बनेगा। 5 वर्ष के अंदर ही 12 उपग्रह लॉन्च होंगे। और पिक्सेल के हेड कौन है? अवेश अहमद। वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ग्राका माचेल को दिया गया है। मोजम्बिक की रहने वाली है, नेल्सन मंडेला की पत्नी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन कहां पे किया है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के पूर्वकालीन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त की मंजूरी दी है? तो केजात बरुआ को। तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूएई के साथ में। तो स्मार्ट सिटी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सबका यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट कहां चलाया है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा ही चलाया गया था। ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा। और नागरिक उम्मीदवार दल चुनाव अधिकारियों के मध्य ही कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा है? सिक्किम। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया है? अर्जेंटीना को। उद्घाटन ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है साल्ट लेक स्टेडियम के अंदर। और इसमें यूएसए और बांग्लादेश की टीम वो भाग नहीं लेंगी। सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त होने वाले अमेलिया वालरड्डे का संबंध किस देश से है? तो कोस्टारिका के रहने वाले हैं। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में। 24 से 25 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो राजस्थान के राजसमंद के अंदर है। और पर्यावरण मंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र यादव जी। धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा। और इसका नाम है डेनिस जुनेटिया। आगे है गैर हिंदू भाषा के लेखकों के लिए ही नए राज्य पुरस्कार सम्मोजी इल्क्विया विरुद्धि की घोषणा किसने की है? तो तमिलनाडु के द्वारा। तो बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और मराठी भाषा के अंदर इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। नूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो किंगदाओ चाइना को। सेकंड स्थान है आबू धाबी यूएई का। भारत का शहर है फर्स्ट मंगलोर कर्नाटक, जो कि पूरे विश्व में 46वें स्थान पर है। तो मंगलोर कहां पे है? कर्नाटक के अंदर। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट में किस भारत की संस्थान को दूसरा स्थान मिला है? तो टीसीएस को। फर्स्ट है एक्सेजर कंपनी, सेकंड है टीसीएस और थर्ड स्थान है इन्फोसिस का। इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन सा देश शामिल हुआ है? स्पेन। लोकायन 26 मिशन के तहत 10 महीने का एक ट्रांस ओशनिक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो INS सुदर्शनी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। 13 देशों की यात्रा करी जाएगी। 22,000 समुद्री मील की दूरी और उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम। इरिडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए ही पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? तो जाम्बिया। तो IREDA की फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। 100 मेगावाट का फोटोवोल्टिक सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और खर्चा होगा $22.5 मिलियन का। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। री रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 16वां है। जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। पहला स्थान सिंगापुर का है, अंतिम स्थान 154वां है मध्य अफ्रीकी गणराज्य का। आधार पर्यावरण जिम्मेदारी के आधार पर ही जारी किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लिया है। तो इनका संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग टू विन। 2012 का लंदन ओलंपिक के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जो अर्थराइट समस्या है उसके कारण इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। डॉक्टर सी पलानी वेली की आत्मकथा का हिंदी संस्करण कहां जारी हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। और जारी किसने किया है? उपराष्ट्रपति डॉक्टर CP राधाकृष्णन जी के द्वारा। और ये क्या है? सर्जन है जो पलानी वेलू लेस्कोपियन के सर्जन है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो 6 नंबर का। होस्ट है लेह लद्दाख का नवांग दोरजन स्टेडियम और इसमें आइस हॉकी खेल शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन और बिहार के बांकीपुर से ये MLA हैं। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 6वां है। पहला स्थान चीन का है। कुल 11 देश है। नेक्स्ट है PM मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है? तो USA ने। होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किसने की है? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में।
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का किताब किसने जीता है? विदर्भ के द्वारा, और हारा है सौराष्ट्र। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहां प्रारंभ होगा? नई दिल्ली के अंदर। 25 साल बाद पैसा एक्ट कहां लागू हुआ है? झारखंड में। बचपन की शुरुआती शिक्षा के लिए ही आमे पढ़ीमा आमा भाषारे योजना किसने शुरू की है? उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री परवर्ती परिदा जी के द्वारा शुरुआत की गई है। यूए की एडीएनओसी गैस ने किसके साथ एलएनजी सप्लाई की डील की है? तो एचपीसीएल के साथ में। बीबीएनजी संधि का संबंध किससे है? उच्च समुद्र संधि से। और बीबीएनजी की फुल फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी बिहाइंड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। लागू होगी 17 जनवरी 2026 से। पुष्टि की है 83 देशों ने। दोस्ती अभ्यास का आयोजन मालदीव के अंदर हुआ है। तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इस बार ये 17वें नंबर का है। भारत की तरफ से आईसीजीडीजी के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। द्विवार्षिक अभ्यास है। चीन, रूस और ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहां पे किया है? दक्षिण अफ्रीका में। संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय ने किस प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले में सुनवाई की शुरुआत की है? तो गाम्बिया देश की। भारत की मेजबानी में राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों का कौन सा सम्मेलन हुआ है? 28वें नंबर का। होस्ट नई दिल्ली है। 56 देश इसमें भाग लिए हैं और अध्यक्षता की है ओम बिड़ला जी के द्वारा। भारत की नॉन फ्यूसल फ्यूल क्षमता कितनी है? 266.78 गीगावाट की। एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया है? तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 को की गई है। तीसरा भारत लाइट हाउस महोत्सव कहां पे हुआ है? विशाखापट्टनम में। फर्स्ट हुआ था गोवा में 2023, सेकंड हुआ है पुरी के अंदर 2024 के अंदर। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान कर्नाटक का है। कर्नाटक ने 11 पदक जीते हैं जिसमें 3 गोल्ड हैं। और क्रम के हिसाब से सेकंड नंबर का है। होस्ट है दीव का घोंगला बीच। ये 8 खेल, इसमें 8 खेलों का आयोजन किया गया है और शुभंकर है पारल। डॉक्टर वाकणकर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है। तो जो 57वां टाइगर रिजर्व था रातापानी, उसी का नाम चेंज करके डॉक्टर वाकणकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा किसने की है? यूएसए ने। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और यूई, नीदरलैंड, इजराइल, कतर ये इसमें शामिल हैं। भारत ने किसकी सह अध्यक्षता में ही 16वीं ADMM प्लस EWG बैठक और टेबल टॉप अभ्यास किया है? तो मलेशिया के साथ में। तो ADMM मतलब की फुल फॉर्म है आसियान रक्षा मंत्री की बैठक, विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक है। किस राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जापानी समुराई मार्शल आर्ट केजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के। उप मुख्यमंत्री कौन है? पवन कल्याण। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लोज लाने का आग्रह किया है? तो पोक्सो एक्ट के अंदर। पोक्सो एक्ट कब का है? 2012 का। भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट SCORP विकसित करने वाली एक्ट टेरेना रोबोटिक्स का संबंध IIT कानपुर से है। मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राज्यीय समझौता किया है? तो असम के साथ। लगातार होने वाली जलवायु प्रेरित आपदाओं के वित्तीय दबाव से बचने के लिए किसने कैटास्ट्रोफ CAT बॉन्ड शुरू करने की सलाह दी है? तो केरल ने। उद्देश्य है बाढ़, भूकंप, चक्रवात इनकी क्षति की भरपाई करने की। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? तो वाइजर फर्स्ट। यूएसए ने मुस्लिम ब्रदरहुड के आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो इसका संबंध किससे है? मिस्र, लेबनान और जॉर्डन से। ITBP का प्रमुख शत्रुजीत सिंह कपूर को बनाया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? तो गुजरात, अहमदाबाद में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में की गई है और वर्तमान में हेड है PT उषा। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का है। पर्यावरण का नोबेल ट्राइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? टोबी क्रियर्स को। केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत करण फ्राइज और वृंदावनी नस्ली का संबंध किससे है? तो गाय से। सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान अरुणोदय किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। सेबी के चेयरमैन के अनुसार भारत का IPO की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो पहला। और सेबी के वर्तमान में हेड कौन है? तुहिन कांता पांडे।
राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 92 नंबर के। निशस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड ABDM के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? डॉक्टर वी वेंकटेश वर्मा। भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स कौन लॉन्च करेगा? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा। और लॉन्च किया है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा और इसके 154 देश इसमें शामिल हैं। ISS क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है? स्पेस एक्स के सहयोग से। सैयद मोहसिन जिंदानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यमन के। भारत का पहला सोवरन AI पार्क कहां स्थापित होगा? चेन्नई, तमिलनाडु में। EU ने ही दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मरकासुर के साथ। भारत के तटरक्षक बल ने किसके साथ मुंबई में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो जापान के साथ और होस्ट है मुंबई। पिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, तो इसका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहां प्रारंभ होगी? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। केंद्रीय गृह मंत्री ने ही पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहां रखी है? गांधीनगर, गुजरात में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? परवीन वशिष्ठ। 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेटर मॉडर्न ट्रांसलेट जेमा को किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहां पे किया है? अंडमान सागर में। क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। PFRDA ने NPS के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो MS साहू समिति की अध्यक्षता में। महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है, तो बांग्लादेश की है। पार्टी का नाम है BNP पार्टी। 2 बार ये प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और अब इन्हीं के जो बेटे हैं वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर की हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो जयश्री उल्लाल को और ये अरिस्टा नेटवर्क्स कंपनी की मालिक है। आगे है 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो नोवाक जोकोविच को। सर्बिया के रहने वाले हैं और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य की सरकारी स्कूलों में BGI पत्था लैब्स लॉन्च की है? तो कर्नाटक के अंदर। इंडिया AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा गुजरात की गांधीनगर में हुई है। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने ही ध्रुव NG हेलीकॉप्टर का उद्घाटन कहां पे किया है? तो बेंगलुरु के अंदर। मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ही ई-स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो राजस्थान के द्वारा। और ये सप्ताह में 2 बार है, वो वीडियो कॉलिंग से ही स्वास्थ्य के बारे में पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत ही मूल अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद नंबर 21 के तहत। 87वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो सूर्य तामेरी के द्वारा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां बटा दरवा थान का उद्घाटन किया है? तो असम के नगांव जिला के अंदर किया है। यहीं पर श्रीमद जो शंकर देव जी है, इनका जन्म स्थान है। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष M वेंकैया नायडू जी को बनाया गया है और ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश बुल्गारिया बना है। 18 साल की उम्र में ही साउथ पोल तक स्क्री करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। विश्व की ये सेकंड है, भारत की फर्स्ट बनी है। आगे है जेहनपोरा में ही टीलों से 2000 साल प्राचीन बौद्ध स्तूप और शहरी प्रकार की बस्तियों की खोज हुई है। तो जेहनपोरा का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से। 69 साल बाद सक्रिय हुआ बेजी मियामी ज्वालामुखी रूस के अंदर है, कमचटका प्रायद्वीप पर। नेक्स्ट देखते हैं भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहां भाग लिया है? तो झारखंड के अंदर। सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह कहां पे है? तो यमन में। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मैत्री पुष्पा को दिया गया है। धन संपत्ति की मेईतेई देवी के सम्मान में ही मोइनू एराप्पा महोत्सव कहां पर आरंभ हुआ है? तो मणिपुर के अंदर प्रारंभ किया गया है। 31 दिसंबर से 10 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। DRDO ने 2 प्रलय मिसाइलों का शाहलवो सफलतापूर्वक कहां लॉन्च किया है? तो उड़ीसा के अंदर। 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर ही दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा लागू किया गया है।
YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किसने किया है? तो चाइना ने। गिनी के नए राष्ट्रपति ममाडी डोम्बियो, तो ममाडी डोम्बियो है, ये गिनी के नए राष्ट्रपति बने हैं और गिनी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियन लेस बेस के अंदर होगा और 2025 के अंदर G7 का आयोजन कनाडा में किया गया था। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने ही पवित्र पिपर हवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पे करेंगे? तो नई दिल्ली के अंदर, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय रेलवे की पहली वंदे भारत स्पीकर ट्रेन कहां प्रारंभ होगी? तो गुवाहाटी से हावड़ा के मध्य, यानी असम से पश्चिम बंगाल के मध्य। कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन सी है? तो बिना डंक वाली मधुमक्खियां, और ये कहां पे थी? पेरू के अंदर। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नचियार की जयंती पर ही श्रद्धांजलि दी है। तो इनका संबंध किससे है? तमिलनाडु से। भारत ने वैश्विक स्तर पर ही चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहले चाइना का पहला स्थान था, भारत का पहला स्थान हो गया, चाइना सेकंड स्थान पर है। तो 2025 में ही 152 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। WHO के फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान मिला है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? तो इजराइल के साथ में, और इसकी क्षमता 150 से 300 किलोमीटर होगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सजोड मारीजेने को नियुक्त किया गया है, नीदरलैंड के रहने वाले हैं, और किसको रिप्लेस करके बने? हरिंदर सिंह को। आगे है, वर्ष 2026 की शुरुआत में ही क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को किसने मान्यता दी है? तो तुर्कमेनिस्तान। वर्ष 2026 की शुरुआत में ही क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को किसने मान्यता दी है? तो तुर्कमेनिस्तान के द्वारा। 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम बना है, और इसकी हेड कौन थी 8वें वेतन आयोग की? तो जस्टिस रंजना देसाई। पीएम मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां पे किया है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और इसमें 58 टीमें हैं। स्पेस एक्स ने किस देश की पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कोस्मो स्काइप का प्रक्षेपण किया है? तो इटली के अंदर, और लॉन्च हुआ है स्पेस एक्स कंपनी का ही रॉकेट है फाल्कन 9 के द्वारा। विंटर स्टॉर्म एजरा का संबंध किससे है? यूएसए से। भारत के पहले सरकारी क्लिनिक का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो ग्रेटर नोएडा में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ही IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को कहां लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास में। किस दक्षिणी भारतीय राज्य में पहली बार चंदन तेंदुआ देखा गया है? तो कर्नाटक के विजयनगर में देखा गया है, और पहले कहां देखा गया था? राजस्थान के पाली के अंदर ही रणकपुर में। कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, लोहित नदी पर बना है, 1200 मेगावाट का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है? तो अंडमान निकोबार में। भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए ही EB-4 वीजा लॉन्च किया है? तो चाइना। यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व। DRDO की सैनिकों के लिए विकसित स्वाडेश तकनीक का संबंध किससे है? तो पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से। आगे है, किस राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने ही बच्चों के लिए संस्कार शाला का उद्घाटन किया है? तो गुवाहाटी असम में। कुषाण युग के सिक्कों और सजावटी पत्थरों की खोज कहां पे हुई है? तो तक्षशिला के अंदर जो भीर टीला पर। भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहां पे हुई है? मुंबई के अंदर, और इसका गठन 2025 के अंदर हुआ था। हेड है संजय मल्होत्रा। आगे है, IAME UAE कार्टिन चैंपियनशिप में ही टॉप 5 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय अतीका मीर का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली है। आगे है, इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX का संबंध किससे है? तो एक्सपोसैट से। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहां पे हुआ है? विशाखापट्टनम में, पहला मुंबई में हुआ था। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ही एक साल में 10 लाख युवाओं को AI ज्ञान देने के लिए मेगा स्किलिंग ड्राइव कहां लॉन्च की है? तो जयपुर राजस्थान के अंदर ही 6 जनवरी से प्रारंभ हुआ है। RBI की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार ही भारतीय बैंकों का NPA 2025 के अंत तक कितना प्रतिशत हुआ है? तो 2.1%। मद्रास उच्च न्यायालय ने ही तिरुपरम कुद्रम मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी है। तो ये मंदिर कहां पे है? तमिलनाडु में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहां पर आरंभ हुए हैं? तो पंजाब के लुधियाना में, गुरु नानक देव स्टेडियम के अंदर ही, और इसमें टोटल 38 टीम भाग लेंगी। ISO IEC
4200 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। भैरव बटालियन का संबंध किससे है? ड्रोन टेक्नोलॉजी से। और आर्मी परेड का आयोजन 15 जनवरी को जयपुर राजस्थान में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने रेज लैंड और पशुपालकों के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया है? तो वर्ष 2026 को। खान सुरक्षा महानिर्देशालय ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? झारखंड के अंदर। और ये श्रम एंड रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा बना है? तो कतर। क्रम के हिसाब से 53 नंबर का हुआ है और शुरू हुआ है 10 जनवरी से। फोकस देश स्पेन है। आगे है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो उदय। एकीकृत डिजिटल पोर्टल PANKHUDI किसने लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और इसकी मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। दिवंगत माधव गुडगिल कौन है? तो पारिस्थितिकविद है और पश्चिमी घाट के अंदर संरक्षण करने वाले भी मतलब जो पश्चिमी घाट में संरक्षण करने वाली समिति है उसके हेड भी कौन थे? माधव गुडगिल। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ है? गोवा के अंदर। और लेखक है प्रेम प्रकाश। रीड स्नेक की नई स्पीसीज कैलामारिया मेजोरामिसेस की खोज कहाँ पे हुई है? तो मिजोरम में। भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री सेकंड में कौन शामिल हुआ है? तो UAE। अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वीमेन इंडिया 2025 इंडेक्स में शीर्ष स्थान बेंगलुरु का है, सेकंड स्थान चेन्नई का है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2026 में WPL का कौन सा संस्करण हो रहा है? तो ये 4th संस्करण हुआ है। शुरू हुआ है DY पाटिल स्टेडियम नई मुंबई और बड़ोदरा के अंदर। 5 टीम इसमें भाग लेंगी। सबसे महंगी खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा। और इसमें विजेता कौन बना है? तो इसमें विजेता बना है RCB। नेक्स्ट है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन AK बालाकृष्णन है। और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का गठन 1983 में किया गया था। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो राजस्थान का है। मिष्टी योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला कहाँ आयोजित होगी? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ही, मैंग्रोव वन के संरक्षण के लिए। भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो तमिलनाडु ने। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग के अंदर ही पहला स्थान किसे मिला है? तो उत्तराखंड को। सेकंड स्थान हरियाणा को मिला है। आगे है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ही परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ लॉन्च की है? तो IIT मद्रास में। भारत सरकार ने पहली बार वीमेन ट्रायंगल बैठक में भाग लिया है। तो इसका संबंध जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड से है। भारत की तरफ से S जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा भाग लिया गया था। भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर किताब अग्नि सरसुल्लू विक्काचिन्ना कमलम द्रौपदी मुर्मू कहाँ लॉन्च हुई है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तेलुगु भाषा में लॉन्च हुई है। लॉन्च करने वाले हैं सफाई कर्मी लक्ष्मम्मा। और लेखक कौन है? लक्ष्मी प्रसाद। केंद्रीय संचार मंत्री ने ही स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस कहाँ लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश के अंदर ही। और संचार मंत्री कौन है? ज्योति आदित्य सिंधिया जी के द्वारा ही लॉन्च की गई है। IATA में शामिल होने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? तो आकाशा एयरलाइंस है। 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज गेंदबाज विराट कोहली बने हैं। कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। तो इनका संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट किसने लॉन्च की है? तो गुजरात ने। USFDA ने किस रोग की पहली ओरल दवा मिटापिवेंट एक्वेरुम को मंजूरी दी है? तो थैलेसीमिया और एनीमिया की ये दवा है। आगे है, EOS-N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा है। तो इसका संबंध किस रॉकेट से है? PSLV C62 से। और लॉन्च हुआ था 12 जनवरी 2026 को। 16 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। DRDO का सर्विलांस जो उपग्रह है वो भी लॉन्च किया गया था। और थाईलैंड और यूके का जो EOS पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये भी लॉन्च किए गए थे। DRDO ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैक गाइडेड मिसाइल, ये इसकी फुल फॉर्म है। UN महासचिव पुरस्कार 2025 स्वाति शांता कुमार को दिया गया है। साउथ सुडान के अंदर ही जो लैंगिक समावेशन है उनके अंदर इनके द्वारा लैंगिक समावेशन में इनके द्वारा कार्य किया गया था। अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बना है? तो केरल का।
भारत की सबसे बड़ी तितली दक्षिणी बर्डविंग है और ये चिकनी जो पुंजा नदी है उसके किनारे मिली है। संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास सहायना शक्ति कहाँ आयोजित हुआ है? तो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर ही पुलिस और सेना इसमें भाग लेंगी। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 के अंदर ही कॉमेट्री के अंदर श्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। जस्टिस रेवती मोहिती डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो मेघालय की। महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना को किसने मंजूरी दी है? तो कर्नाटक ने। साइन योजना किसने लॉन्च की है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा लॉन्च किया गया है और लॉन्च कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली के अंदर। चीन, रूस और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। और 2026 की थीम क्या है आर्द्रभूमि की? तो आर्द्रभूमि एंड पारंपरिक ज्ञान। तो आर्द्रभूमि एंड पारंपरिक ज्ञान ये इस बार की थीम है। भारत के अंदर वर्तमान में रामसर स्थल कितने हैं? तो 98 है। पटना पक्षी अभ्यारण्य इसको हाल ही में शामिल किया गया है, उत्तर प्रदेश में है। छारी दांड आर्द्रभूमि संरक्षण अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो गुजरात के कच्छ जिले के अंदर है और इसको भी हाल ही में शामिल किया गया है। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी दांड आर्द्रभूमि संरक्षण अभ्यारण्य है, इन दोनों को हाल ही में शामिल किया गया है और वर्तमान में भारत के अंदर 98 रामसर स्थल है। आगे है भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ पे हुई है? तो नई दिल्ली के अंदर। होस्ट इसका भारत है, को होस्ट यूएई है और 22 अरब देशों ने इसमें भाग लिया है। पहली बार कब हुआ था? 2016 के अंदर बहरीन में और वर्तमान में सेकंड बैठक का आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो नई मुंबई के अंदर। शुभारंभ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई भूषण राम कृष्ण गवई जो कि 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्रा जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो ये एसबीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, देश के पहला मेगा शिप बिल्डर्स क्लस्टर का संबंध तमिलनाडु के थुत्तुकुडी से है और इसको इंडियन गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया है। हरियाणा में 39वें सूरजकुंड महोत्सव का भागीदार देश मिस्र बना है। हरियाणा के फरीदाबाद में ही सूरजकुंड महोत्सव का आयोजन किया जाता है। थीम राज्य है उत्तर प्रदेश एंड मेघालय। शुभारंभ सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया है जो कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। थीम है लोकल फॉर वोकल। ग्रेमी अवार्ड 2026 दलाई लामा को सम्मानित किया है। क्रम के हिसाब से 68वें नंबर का है और आध्यात्मिक संत है, तो आध्यात्मिक संत को पहली बार दिया गया है ग्रेमी अवार्ड दलाई लामा को। भारतीय रेलवे को बदलने के लिए ही केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने निवेश की घोषणा हुई है? तो 2.93 लाख करोड़ यानी 2.93 लाख करोड़ की घोषणा की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ही CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। CSIR वैज्ञानिक एंड प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो परिषद, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1942 में की गई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और इसकी महानिर्देशक है नल्लाथंबी कलाईशैलवी। आगे है, रंगेलुंडा हवाई अड्डे पर देश का पहला UAV परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा उड़ीसा के गंजाम जिले में हुई है। और घोषणा कहाँ पे की गई थी? ये विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया गया हैदराबाद के बेगमपेट में, वहां पर इसकी घोषणा की गई थी। राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना की शुरुआत गुजरात के भादरण गांव में की गई है, आनंद जिले के अंदर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के अंदर पुरुष में विजेता है कार्लोस अल्कराज, स्पेन के खिलाड़ी हैं, और हारे हैं नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला में विजेता एलेना रायबकीना है जो कि कजाकिस्तान की रहने वाली है, और हारी कौन है? आर्यन सबलेंका, ये बेलारूस की खिलाड़ी है। देविका सियांग ने पहला BWF सुपर 30 खिताब कहां जीता है? थाईलैंड में। हारा कौन है? गो जिन, मलेशिया। और मैच के बीच में ही इन्होंने संन्यास की घोषणा भी की गई है। किनके द्वारा की गई थी? गो जिन के द्वारा। आगे देखते हैं, जियो साइंस का नोबल मशहूर क्राफ्ट प्राइज 2026 किसको दिया गया है? तो वीरभद्रन रामनाथन को, ये क्लाइमेट साइंटिस्ट है। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स वर्ष सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दिल्ली एयरपोर्ट को। और जो विंग्स इंडिया कहां पे हो रहा है? बेगमपेट हैदराबाद में। और FICA फिक्की एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसका आयोजन करवाया जा रहा है।
बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन एयर इंडिया बनी है। विमान क्षेत्र को समर्पित दृष्टिकोण वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश बना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेनियार नदी जल विवाद एकल ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। तो तमिलनाडु और कनाडा के मध्य विवादित है ये। भारतीय सेना का आईटीबीपी ने अग्नि परीक्षा अभ्यास कहां पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में। 10,000 करोड़ रुपए की शक्ति योजना का संबंध बायो फार्मा क्षेत्र से है और इसकी घोषणा बजट 2026-27 में की गई थी। रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को ही, जो मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट है, इसके अंदर इसको शामिल किया गया है। अब ये 500 करोड़ रुपए तक का जो पूंजीगत व्यय हो कर सकती है। भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई टूल का संबंध कृषि उत्पादकता से है। छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहां पे हुआ है? मुंबई में। थीम है कन्वर्ज, कोलेबोरेट एंड कोनक्रिएट। भाग कृषि नीति निर्माता, उद्योग जगत, वैज्ञानिक और स्टार्टअप वाले इसमें भाग लेंगे। डीआरडीओ ने उड़ीसा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि थर्ड का। टेस्टिंग चांदीपुर उड़ीसा में हुई है। रेंज है 300 किलोमीटर की। ऑपरेशन शस्त्र का संबंध दिल्ली पुलिस से है। तो हथियारों की जो शेयरिंग एंड ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषणों पर रोक लगाने के लिए ही दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑपरेशन शस्त्र को लॉन्च किया गया है। SAFF अंडर-19 महिला फुटबॉल विजेता भारत बना है। हारा बांग्लादेश है। होस्ट इसका नेपाल था। तो नेपाल के रंगशाला स्टेडियम में किया गया है। क्रम के हिसाब से 7वें नंबर का है। नेक्स्ट देखते हैं। वी और चिदम्बरम VOC भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पोर्ट बना है। तो तमिलनाडु का थूथुकुडी। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है। नेक्स्ट है पहला महिला नेतृत्व वाला इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन कनाडा के गौरी विदानू में किया गया है। लॉन्च किया है FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किसने 52.63% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस पब्लिश करने वाला दूसरा भारतीय शहर कौन सा है? गोवा बना है। फर्स्ट केरल बना था। ZSI ने नई बायो वॉरियर समुद्री कीड़े की खोज पश्चिम बंगाल में की है। संयुक्त हवाई अभ्यास बड्डे स्क्वाड्रन कहां पे हुआ है? तो दक्षिणी कोरिया और USA के मध्य किया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक बजट रक्षा मंत्रालय के द्वारा रक्षा मंत्रालय को दिया गया है 7.85 लाख करोड़ रुपए और ये बजट का 14.67% है। बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा? केरल बना है और केरल के वित्त मंत्री कौन है? KN बाईगोपाल है। मिलन अभ्यास 2026 तो विशाखापट्टनम में हुआ है। मिलान अभ्यास नेवी का अभ्यास है। 70+ देश इसमें भाग लेंगे। संतोष ट्रॉफी 2026 का विजेता सर्विसेज बना है। हारा केरल है। क्रम के हिसाब से 79 नंबर का है और फाइनल हुआ है असम के ढाकुआकना स्टेडियम के अंदर इसका फाइनल मैच हुआ है। शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास गुजरात में हुआ है। पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन है? नवीन कुंडू है। भारत के तेजस्विनी शंकर ने ही एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीता है। तो गोल्ड जीता है इन्होंने। होस्ट था इसका तियानजिन चाइना। टॉप पे चाइना ही है। भारत की रैंक भारत इसमें छठे स्थान पर है और भारत ने टोटल 5 पदक जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की लीड लिस्ट 2025 से USA के बाहर भारत का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पर चाइना है। टोटल 10 देश इसमें। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली नींव आंध्र प्रदेश के अमरावती में रखी है। किस देश में आयोजित VIOF ACS 2026 भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो जर्मनी के नूर्नबर्ग के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और भारत की तरफ से पवेलियन कौन है? अफेडा है। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहला ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हुई है। तो भारत की ब्रिक्स शेरपा कौन है? सुधाकर दलेला। थीम है बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी, कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड रेजिलिएंस। ये इस बार की थीम है। STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्ते उद्घाटन कहां पे हुआ है? सत्ते का तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पूर्व गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्र लिखी 2 किताबें ई माटी कथा कहे और भुक्सा जगबंधु का विमोचन उड़ीसा के अंदर हुआ है। तो ई माटी कथा कहे उड़ीसा भाषा की है और भुक्सा जगबंधु इंग्लिश की है। जेली AIIP SAMUDR 2.0 मोबाइल ऐप और SIVES अर्ली वार्निंग सिस्टम कहां लॉन्च हुआ है? हैदराबाद में।
यूएसए के हार्टविक कॉलेज रिसर्चर ने कहा नवपाषाण युग के पुराने कंकालों की खोज की है? तो कर्नाटक के ही बल्लारी के टेक्कलमोटा स्थान पर की है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत 45वें स्थान पर है और भारत का स्कोर है 54.43। ग्लोबल करप्शन परफेक्शन इंडेक्स 2025 में भारत 91 रैंक पे है, स्कोर है 39वां। पहले स्थान पर डेनमार्क है और लास्ट स्थान 182 पे है सोमालिया और दक्षिण सूडान। भारत की पीएम सेतु योजना के लिए किसने USD 830 मिलियन डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक के द्वारा। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट है और वास्ट स्पेस कंपनी का है। खंजर अभ्यास का आयोजन भारत और किर्गिस्तान के मध्य किया गया है। होस्ट असम है और ये 14 दिन तक चलेगा। मणिपुर के वर्तमान में सीएम बने हैं खुमनाम खेमचंद सिंह है, वो मणिपुर के वर्तमान में सीएम बने हैं। DRDO ने ही सॉलिड फ्यूल डक्टेड टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहां पे किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। भगवान बुद्ध के पवित्र देव निमोरी अवशेष प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं। 3 अवशेषों की खोज गुजरात में की गई है और इसके नेतृत्व करता है गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। शीतकालीन ओलंपिक्स खेल 2026 का आयोजन इटली में किया गया है, मिलोना और कार्टिना शहर में। मिलोना कार्टिना शहर है, यहाँ पर किया जा रहा है। 6 फरवरी से 27 फरवरी के मध्य इनका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से आरिफ खान जो कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, इन्होंने भाग लिया है, लेकिन ये अब समाप्ति हो चुके हैं और भारत ने इसमें एक भी पदक नहीं जीता। आगे देखते हैं। भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट की आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी गई है NGEL और असागो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। $1 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी वॉलमार्ट बनी है। अनहद सिंह ने अपने कैरियर का पहला PSA ब्रोंज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब कहां जीता है? USA के में और हारा है जॉर्जिया कनेडी, इंग्लैंड की रहने वाली है। स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा चाइना ने की है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने ही आकाश किताब का विमोचन किया है, तो इसके लेखक कौन है? जी चंद्रमौली। भूटान की महारानी को किस राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोलर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो असम का सर्वोच्च सम्मान है। भारत में पहली बार AI फिनटेक और इंश्योरेटेक के लिए ही ब्लैक स्वान समिट कहां प्रारंभ हुआ है? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। भारत नेत्र पहल के तहत ये लॉन्च हुआ है। 24 देश इसमें भाग लेंगे। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 वेरी इंपॉर्टेंट है। रूबल नागी को दिया गया है, $1 मिलियन रुपए मिलेंगे इनको। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है दुबई में, वहां पर इनको अवार्ड दिया गया है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के उप विजेता इंग्लैंड बना है, विजेता भारत बना है, होस्ट है जिम्बाब्वे और नामीबिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ही पीरियड्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया है? तो अनुच्छेद नंबर 21 के तहत। तो जया ठाकुर बनाम भारत सरकार केस के अंदर कहा गया है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की। एयरबस ने ही एरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया है? तो गुजरात के बड़ोदरा में। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला अलवर बना है राजस्थान के अंदर। भारत सरकार नागालैंड और ENPO के मध्य FNTA समझौता हुआ है, तो नागालैंड के अंदर हुआ है। तो FNTA की फुल फॉर्म है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियम अथॉरिटी। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बना है, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स बना है। प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंदाना है और ऑरेंज कैप भी इनको दिया गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है सोफी डिवाइन और इनको पर्पल कैप भी दिया गया है। भारत सरकार ने कहा 2 नए टेलीस्कोप NLST और NLO2 को मंजूरी दी है? तो लद्दाख में। केंद्र सरकार ने GDP और IIP के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है? तो 2022-23 को। भारत की सबसे कम उम्र के मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? तो इनका नाम है आदित्य पांड्या। धोलावीरा गुजरात के अंदर ही ये जो चांद जैसा माहौल है वो पृथ्वी पर तैयार किया गया था। पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी है? मनोज मुकुंद नरवाणे की। शारदा रिवर कॉरिडोर का शिलान्यास उत्तराखंड के चंपाव जिला में हुआ है। इन सीटू एयर अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ है, मलक्का जल संधि के पास में, और ये रियल लोकेशन पे अभ्यास हुआ है। केंद्र सरकार ने कितने डैसोल्ट राइफल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ की डील मंजूरी दी है? तो 114 राफेल डील्स के लिए। देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहां बनेगा? हिमाचल प्रदेश के पालनपुर में। फर्स्ट बना था श्रीनगर में।
भारत की पहली म्यूचुअल रोड का अनावरण मुंबई में हुआ है और ये जय हो टून पे है। नरीमन पॉइंट से वर्ली तक 10.5 किलोमीटर लंबी है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने 300 करोड़ की लागत से अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा केंद्र कहां पर आरंभ हुआ है? अंडमान निकोबार में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस रोग के इलाज में ही स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगाई है? तो ऑटिज्म के लिए। किस देश के सर्वम एआई ने गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी को पीछे छोड़ा है? तो भारत का है और 22 भारतीय भाषाओं में काम कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए ही देशव्यापी एमडीए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैंपेन शुरू किया है? तो वर्ष 2027 तक। विटामिन B12 पर प्रिया ट्रायल कहां पे हुआ है? पुणे के अंदर। और प्रिया की फुल फॉर्म है पुणे रूरल इंटरवेंशन यंग एडोल्ट ग्रेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार की थीम है रेडियो एंड एआई। तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बांग्लादेश के। हाल ही में बांग्लादेश के अंदर ही संसदीय चुनाव हुए हैं, 300 टोटल सीट है और बीएनपी पार्टी ने 2/3 सीट जीती है। बीएनपी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जो खालिदा जिया का निधन हुआ है उन्हीं के पुत्र है तारिक रहमान। भारत की तरफ से इसमें जो लोकसभा स्पीकर है वो इसमें इनके शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिए थे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। सेवा तीर्थ का संबंध प्रधानमंत्री ऑफिस से है और इस बिल्डिंग का उद्घाटन 13 फरवरी 2026 को किया गया है। क्योंकि कलकत्ता से राजधानी हो दिल्ली स्थानांतरित कब की गई थी? तो 1911 में घोषणा हुई थी, बनी 1912 में थी। लेकिन दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी हो 13 फरवरी 1931 को बनी थी और 2026 में इसको 95 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। महत्वपूर्ण नाम परिवर्तन देखते हैं। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। राजभवन का लोक भवन, रेस कोर्स रोड का कल्याण मार्ग कर दिया गया है। नेशनल वीमेंस डे 2026 कब मनाया गया है? 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर। और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रही है कानपुर अधिवेशन की। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स, ये इनकी बुक है। अंतर्राष्ट्रीय वीमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। देखते हैं, महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ही स्त्री सुरक्षा स्कीम शुरू की है केरल सरकार ने। तो बेरोजगार और ट्रांसजेंडरों के लिए ही 1000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाएगी। 30 से 60 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए। लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायो बैंक प्रारंभ हुआ है। तो इस बीमारी का संबंध है जेनेटिक म्यूटेशन से। इसका इलाज नहीं है और 1 करोड़ रुपए प्रति ईयर इससे खर्च होंगे। लाइसोसोम नाम डी डुबे के द्वारा दिया गया है और इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। किसके विरुद्ध सब्सेंटिव मोशन लाने के लिए नोटिस जारी हुआ है? तो लोकसभा के विपक्ष के नेता के विरुद्ध। और वर्तमान विपक्ष के नेता कौन है? तो वो है ओम बिड़ला जी। सॉरी, लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो ये राहुल गांधी जी हैं। और लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो वो है ओम बिड़ला जी। मड वेलकेनो का विस्फोट हुआ है अंडमान द्वीप के अंदर ही, डिगलीपुर के अंदर, और इससे कीचड़ व गैस वो बाहर आ रही है। भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बहरीन। कंबाइंड टास्क फोर्स इसमें 154 देश है और जिसमें 47 देश नेवी के हैं। स्थापना 2001 में, हेडक्वार्टर बहरीन के अंदर है। आगे है, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का संबंध जम्मू कश्मीर से है। जेलम नदी पर बन रहा है। 1984 के अंदर ही इसकी नेविगेशन की शुरुआत की गई थी, लेकिन 1989 में ही पाकिस्तान के ऐतराज के कारण इसको बंद कर दिया गया था। वर्तमान में इसको फिर से रिस्टार्ट कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था विश्व बैंक की मध्यस्थता से। आर्कटिक सेंट्री मिशन किसने लॉन्च किया है? नाटो के द्वारा। कोल्ड रेस्पॉन्स अभ्यास के लिए ही। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1949 में की गई है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। 32 देश है, 32 देश स्वीडन बना है और हेड है मार्क रूटो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहां पे किया है? तो असम के अंदर किया है। और असम के अंदर ही 4.2 किलोमीटर हाईवे है। C-130J एयरक्राफ्ट है, इसकी लैंडिंग भी की गई है। तो असम का पहले नाम क्या था? कामरूप। तो कुमार भास्कर जो कि वर्मा सेतु है, इसका कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। गुवाहाटी के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 लेन का होगा, 1.24 किलोमीटर का होगा। ये इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। फोकस रहेगा एआई फॉर ऑल और एआई का योगदान हेल्थ और एग्रीकल्चर में बढ़ाने का इस पे सबसे ज्यादा फोकस है। एआई समिट पहली बार हुआ था ब्लेचले यूके में, सेकंड सियोल दक्षिण कोरिया में हुई, थर्ड फ्रांस में हुई है और 4th नंबर की नई दिल्ली के अंदर हुई है।
डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई है? बेंगलुरु के अंदर। देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC बेस्ड पीडीएस सिस्टम को कहां लॉन्च हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में इसको लॉन्च किया गया है। तो CBDC की फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसका शुभारंभ अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। अन्नपूर्णा अनाज ATM अहमदाबाद के गुजरात में खोला जाएगा। 35 सेकंड के अंदर 25 kg अनाज दिया जाएगा PNB बैंक के द्वारा। सुशोभित गरुड़ेश्वर मिशन पोषण स्तर को बेहतर करने के लिए ही नर्मदा जिला गुजरात में शुरू किया गया है। वाटर जेट प्रोडक्ट्स और टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ ही भारत दुनिया का तीसरा देश बना है। तो ये कहां प्रारंभ होगा? गोवा के अंदर। पहला देश USA है, सेकंड देश दक्षिण कोरिया है, भारत थर्ड देश बन गया है समुद्र के अंदर आत्मनिर्भरता के लिए। वेनेजुएला का तेल इंपोर्ट करने के लिए US लाइसेंस किसने हासिल किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। तो कच्चा तेल का आयात किया जाएगा इसमें। रिया मार्टली लगातार किस देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो बारबाडोस की, और इनकी पार्टी का नाम है बारबाडोस लेबर पार्टी। सभी 30 सीटों पर इन्होंने विजय प्राप्त की है। बारबाडोस की राजधानी है विजर टाउन। नेक्स्ट है गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात के चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। इंडियन आर्मी इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC 2026 के कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा? तो पहले संस्करण की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फ्री क्वालिफाई की गई NOPV2 वैक्सीन का संबंध पोलियो से है। तो पोलियो एक वायरस जनित रोग है और इसकी खोज की गई थी साल्क और सेबिन के द्वारा ही। पोलियो की जो वैक्सीन आती इसकी खोज की गई थी। 2014 के अंदर भारत वो पोलियो मुक्त हो चुका था। इसका निर्माण कहां पे किया गया? हैदराबाद में ही बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी के द्वारा। ये है केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के बाद तुरंत मेडिकल मदद करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो PM राहत योजना। तो रोड एक्सीडेंट के बाद भी पीरियड्स को एक्सीडेंट तारीख के 7 दिन के भीतर पीड़ित को अगर एक्सीडेंट के तारीख के 7 दिन के भीतर ही 1.5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट वो दिया जाएगा। गोल्डन होवर्स के अंदर ही पीड़ित को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। इमरजेंसी नंबर है 112। कश्मीरी पंडित समुदाय हैरात पोष त्योहार का आयोजन महाशिवरात्रि पर किया जाता है। PM मोदी जी ने इस पर बधाई भी दी है। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह है वो शिवरात्रि के दिन ही हुआ था। NIA को देश के पहले बायो टेररिज्म संबंधी मामलों की जांच किसने सौंपी है? तो गुजरात के द्वारा। तो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उद्देश्य आतंकवाद को रोकना। और कैश देसी लैब अरंडी के बीज से ही घातक विष बनाया जा रहा है रिसिन। बोधन AI किसने प्रारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और इसका उद्देश्य है टीचिंग के अंदर भी AI का यूज करना। तो प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन में इसका यूज किया जाएगा। होस्ट है IIT मद्रास। क्वेश्चन है IIT बॉम्बे ने किसके साथ सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौता किया है? तो कोलंबो यूनिवर्सिटी के साथ में। साइन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुए हैं। फोकस है सेमीकंडक्टर रोबोटिक्स फूड प्रोसेसिंग पर। AI इम्पैक्ट समिट हुई नई दिल्ली के अंदर। NIPCL ने क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट के लिए किस देश के साथ पे नेट के साथ एग्रीमेंट किया है? तो मलेशिया का है ये। और NPCL इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और पे नेट ये मलेशिया का है और एग्रीमेंट हुआ है क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट के लिए। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मुद्रा रिंगट है। हेडक्वार्टर बैडमिंटन का हेडक्वार्टर मलेशिया के अंदर ही है। और सुल्तान अजलान शाह कप कहां पे होता है? मलेशिया के अंदर। किस देश के वैली ऑफ किंग्स की कब्रों पर तमिल ब्राही शिलालेख खोजे गए हैं? तो मिस्र के अंदर खोजे गए हैं। 2000 साल पुराने हैं। तमिल के अंदर ब्राही प्राकृत और संस्कृत भाषा के अंदर शिलालेख मिले हैं। भारतीय विजिटर्स के द्वारा ही ये नाम वो दर्ज किए गए थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए $182 बिलियन का ऋण मंजूर किया है। तो असम के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई है। 69 देश है और 69वां देश इजराइल बना है। हेडक्वार्टर मनीला में है और वर्तमान में हेड है मासोता कांडा। जागसू परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है चाइना के अंदर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट ऑफ इंडिया ICAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसन्ना कुमार को। क्रम के हिसाब से 74 नंबर के हैं। और गिफ्ट सिटी के चेयरमैन कौन बने हैं हाल ही में? तो उदय कोटक बने हैं। आगे है कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट और अप्रूवल देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटी है, यहाँ पर बनाई जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाएगा और वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा। आगे है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार ही किसे पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन मिला है? तो भारतीय जनता पार्टी को।
तो भारतीय जनता पार्टी को टोटल कितना मिला है? 31.57 करोड़ रुपए, जो कि 82.5% है। टोटल मिला है 3826 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक ट्रस्ट मिला है, और सेकंड स्थान पर है कांग्रेस। केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ के लिए कितना बजट मंजूर किया है? तो 1 लाख करोड़ रुपए का। तो यूसीएफ अर्बन चैलेंजर फंड, और ये लॉन्च किसने किया है? आवास एंड शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो शहरों की समस्याओं के लिए 25% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 50% बैंक लोन देगा। G4 ग्रुप भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील की बैठक कहाँ पे हुई है? तो जर्मनी के म्यूनिक के अंदर हुई है। तो यूएनओ के जो 6 अंग है, यूएन के जो 6 अंग, उसमें सुरक्षा परिषद, जिसमें 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो इनमें ही जो स्थायी सदस्य हैं, उन देशों को बढ़ाने के लिए ये बैठक, उसका आयोजन किया गया है, और इसमें भारत के विदेश मंत्री जो कि एस जयशंकर है, उनके द्वारा भाग लिया गया है। तो इसमें विस्तार की मांग की गई है, और G4 में भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल है। बायो एशिया समिट 2026 हैदराबाद में हुई है, क्रम की हिसाब से 23वीं नंबर की है। थीम है टेक बायो अनलिस्टेड। मंथन 2026 सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, गुजरात के गांधीनगर के अंदर ही महात्मा मंदिर में। आगे देखते हैं, मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश किसने दिया है? तो रूस के द्वारा। तो रूस के द्वारा ही जो व्हाट्सएप है, इसको बैन कर दिया गया है, और लगभग 100 मिलियन यूजर्स थे रूस के अंदर, और सिक्योरिटी पर्पज के लिए इसको बैन किया गया है। रूस का जो स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है मैक्स, अब इसका यूज किया जाएगा यहाँ पर। आगे है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार कहाँ लॉन्च किया है? तो जयपुर, राजस्थान में। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है 17 फरवरी 2026 को। तो किसान स्मार्ट, मजबूत और जानकारी से भरपूर होगा। किसानों को सभी जानकारी ये प्रोवाइड करेगा, जैसे मौसम है, बाजार में दाम है, फसल, मिट्टी, इनके बारे में। भविष्य में 11 भाषाओं में लॉन्च होगा। बोलने वाले असिस्टेंट एआई का नाम क्या है? भारती। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड स्मृति मंदाना को दिया गया है, और ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिव्या देशमुख को दिया गया है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अंजलि भागवत, और ये ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र महिला शूटर है। पैरा एथलीट प्रीति पाल है, और पेरिस ओलंपिक के अंदर इन्होंने 2 कांस्य मेडल जीते हैं। महाशिवरात्रि पर भव्य आरती भूषण अवार्ड सतगुरु जग्गी वासुदेव को दिया गया है, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के अंदर। SHAI और BODHAI फ्रेमवर्क की घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की गई है, और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री है JP नड्डा। तो SHAI स्ट्रेटेजी AI फॉर हेल्थ इनिशिएटिव, यानी स्वास्थ्य में राष्ट्रीय गाइडेंस फ्रेमवर्क, और BODE इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के अंदर ही इनको लॉन्च किया गया है। BODH फुल फॉर्म है बेंचमार्क ओपन डेटा AI फॉर हेल्थ, यानी हेल्थ के अंदर ही प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए इसको लॉन्च किया है। भारत सरकार ने पहले प्रीसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ में G7 सम्मेलन में ही। भारत की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भाग लिया है, फ्रांस की तरफ से सैफ्रॉन ने। हैमर का यूज ऑपरेशन सिंदूर में भी किया गया था, और एक गाइडेड बम सिस्टम है। नेक्स्ट है, 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज राशिद खान बने हैं, अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने UAE के खिलाफ ये जो विकेट है वो लिए हैं 518 मैचों में। इंडिया सुपर लीग्स के अंदर ही गोल में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? सुनील छेत्री बने हैं, और बेंगलुरु FC की तरफ से इन्होंने खेला है। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा, उत्तर प्रदेश में बना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी में। और गाय आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व है गाय का, और गाय के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। युगे युगीन भारत शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली के नॉर्थ साउथ ब्लॉक के अंदर। पहली ऑफिशियल फीडे मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियंस 2026 का किताब विजेता मैक्सन कार्लसन बने हैं, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, और हारा कौन है? करुवाना, और होस्ट है विसेन हाउस, जर्मनी। डेविड जे फार्बर का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो इनका संबंध इंटरनेट से है, इंटरनेट का दादा भी कहते हैं इनको। इंटरनेट का पूर्वज ARPANET की शुरुआत करने वाले, इनका नाम वो शुरुआत करने वाले इंटरनेट के शुरुआती आर्किटेक्चर है वो डेविड जे कार्बरी थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ढाका में तारिक रहमान है, इसके शपथ ग्रहण समारोह के अंदर भी शामिल हो। इस देश का DBS बैंक दिल्ली पेमेंट बैंक के लिए ही वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स को पायलट करने वाला एशिया पैसिफिक का पहला बैंक बना है, तो सिंगापुर का है। AI बेस्ड सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है।
भारत और फ्रांस ने H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कर्नाटक के बेमागल में किया गया है और इसका उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति एमेल मैक्रोन के द्वारा किया गया है। पहला मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर 2027 तक तैयार होगा और H-125 ये हल्का हेलीकॉप्टर है, एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी उतरता है और टाटा और एयरबस के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। भारत और फ्रांस के मध्य अन्य समझौते कौन कौन से हुए हैं? एक तो H-125 एक हैमर गाइडेड बम के लिए और 2026 ईयर ऑफ इनोवेशन ये भी इनके द्वारा घोषित किया गया है। सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गठन किया जाएगा। हेल्थ में एआई को बढ़ावा देने के लिए एम्स दिल्ली में इंडिया फ्रांस सेंटर की स्थापना की जाएगी। शक्ति, वरुण और गरुड़ और फ्रिंजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है। अडानी पोर्ट और फ्रांस के मार्शल पोर्ट है, इनके मध्य समझौता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस है इसका गठन भी भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के अनुमान 8000 साल पुराने भिराना स्थल का संबंध किससे है? तो हरियाणा से है और इसकी खोज LS राव के द्वारा की गई है। मिट्टी के बर्तन, जानवरों के बचे हुए अवशेष है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1826 में की गई थी चार्ल्स मेसन के द्वारा। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की है। 1922 के अंदर ही मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई। क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वोल्ट किसने लॉन्च किया है? USA के द्वारा। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर ही और उद्देश्य है भविष्य के लिए जरूरी खनिज को रिजर्व रखना और इसमें 60 खनिज है इसके अंदर ही। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जैक्सन का निधन कहाँ पे हुआ है? तो USA के अंदर हुआ है। ये USA के 2 बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शिष्य भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं, पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च होगा? तमिलनाडु चेन्नई में और CDS अनिल चौहान जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 3 शिप तैयार किए जाएंगे L&T कंपनी के द्वारा। भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण में इसका आयोजन किया गया है। K9 वज्र आर्टरी गन इसमें यूज होंगी और लीड करेगा वाहिद टाइगर डिवीजन। आगे देखते हैं, NGT ने ही 81,000 करोड़ रुपए के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो ग्रेट निकोबार किस स्टेट के पास में है? तो मलक्का जल संधि के पास में है। NGT 2010 में इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और राष्ट्रीय हित तथा पर्यावरण को सुरक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। होर्नबिल रेस्टोरेंट का संबंध छत्तीसगढ़ से है। तो उदाती सीता नदी टाइगर रिजर्व के अंदर है और पहली रामसर साइट कौन सी थी? कोपरा जलाशय है छत्तीसगढ़ की ही और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार को दिया गया है। ये भी कहाँ के रहने वाले थे? छत्तीसगढ़ के ही। होर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। 1 से 10 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। 1963 के अंदर ही नागालैंड की स्थापना की गई थी। फ्रिंजेक्स के नियमों के विरुद्ध सौर प्रणाली LHS 1903 की खोज किसने की है? तो चीप टेलीस्कोप के द्वारा यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा की गई है। इसमें लाल बोना तारा तथा 4 ग्रह होंगे और पृथ्वी के समान संरचना सुपर अर्थ है, मतलब पृथ्वी के समान इसकी संरचना है। भारत ने टेली रोबोटिक्स अल्ट्रासाउंडोग्राफी के तहत ही IIMS नई दिल्ली को अंटार्कटिका के अंदर मैत्री रिसर्च स्टेशन के लिए जोड़ा है। रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चेरेक्स स्पेंसिया कहाँ खोजा गया है? तो इराक के अंदर खोजा गया है, टाइग्रस नदी के किनारे। इसमें सड़कें, मकान, मंदिर, इंडस्ट्री ये सब मिले हैं। इराक की राजधानी बगदाद है। मेसोपोटामिया सभ्यता ये दजला और फ्रात नदी है, इराक के अंदर यहाँ पर ही ये विकसित हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा किसने की है? तो गूगल के द्वारा की गई है। AI समिट नई दिल्ली के अंदर। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचोई हैं और इन्होंने $15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की घोषणा भी की है। न्यू सबसी केबल समुद्र के नीचे ही पानी के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। विजाग और विशाखापट्टनम इंटरनेट सबसी जो गेटवे यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। सिंगापुर, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया 3 नए सबसी रास्ते विकसित किए जाएंगे। PM मोदी ने AI के अंदर मानव की अवधारणा दी है। M का मतलब मोरल सिस्टम होता है। A मतलब अकाउंटेबल गवर्नेंस। N मतलब नेशन सोवरेंस। A मतलब एसेंशियल एंड इंक्लूसिव और V मतलब वैलिड होता है। तो मानव की फुल फॉर्म भी दी है, इसको भी आप याद रख लेना। पिटोन के फोरने ज्वालामुखी का संबंध किससे है? रियूनियन द्वीप और रियूनियन द्वीप है कहाँ पे? हिंद महासागर के अंदर है। फ्रांस का अधिकार इस पर और सेकंड बार विस्फोट हुआ है और इस बार क्षारीय लावा निकला है इसमें।
आगे है विक्रम LLM, किसने लॉन्च किया है? सर्वम AI के द्वारा ही बेंगलुरु में लॉन्च किया है। और LLM का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसका 2 वर्जन है, 30 बिलियन पैरामीटर वाला और 105 बिलियन पैरामीटर वाला। भारतीय सेना ने SALW कंट्रोल पर पहला UN फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को कहां होस्ट किया है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर। तो SALW कंट्रोल स्मॉल एंड लाइट वेपन 3 सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाएगा, 16 फरवरी से 6 मार्च तक, रक्षा और विदेश मंत्रालय के द्वारा। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किस देश के TGI ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर किया है? तो नाइजीरिया के साथ में किया है। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोक है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है और केन्या की राजधानी नैरोबी है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहां पे किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। शुभारंभ एस जयशंकर जो विदेश मंत्री इनके द्वारा किया गया है। भारत के विद्यार्थी अब रिसर्चर्स हैं, वो EU के साथ 27 देशों के साथ में स्किल संबंधी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। थान्या नाथन किस राज्य की पहली ब्लाइंड जज बनी है? तो केरल के कुन्नूर जिले की रहने वाली है और केरल की बनी है ये। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में कि दिव्यांग है वो भी न्यायिक जो प्रणाली है उसमें शामिल हो सकती हैं। हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल की बनी है और हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी बनी है। भारत का पहला जैन चादर महोत्सव का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। टाइडल फ्लैंटिंग को राज्य खास आपदा किसने घोषित किया है? तो केरल के द्वारा घोषित किया गया है। राष्ट्रपति यून सुक एओल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यू सुक येओल, इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो इस सजा सुनाने का कारण क्या है? तो जब ये वहां के राष्ट्रपति थे तब इन्होंने मार्शल लॉ लगाने का प्रयास किया था, इस वजह से इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा वोन है। पेरू के राष्ट्रपति जोन्स पेरी हैं और इनको भी 4 माह बाद के अंदर ही महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया गया है। कारण है चीनी बिजनेसमैन से इन्होंने सीक्रेट मीटिंग की है, इस वजह से इनको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया गया है। और महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया भारत के अंदर कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 61 के अंदर ही महाभियोग का उल्लेख किया गया है। पेरू की राजधानी लीमा है, तो ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए ही अफ्रीकी देश ने समझौता किया है। तो केन्या के द्वारा ही डिजी लॉकर के लिए भारत के साथ में समझौता किया है। तो डिजी लॉकर होता है क्या है? तो पेपरलेस होता है ना, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर होते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी है और UNEP है, इसका हेडक्वार्टर भी नैरोबी के अंदर ही है। पर्यावरण कार्यक्रम स्थापना 5 जून 1972 को की गई है और केन्या के अंदर ही मसाई जनजाति भी रहती है। नाइजीरिया की राजधानी अंबुजा है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया, बलोम फाउंटेन और केप टाउन। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य भी क्रिमिनल केस के लिए समझौता हुआ है, यानी आपसी कानून सहायता के लिए समझौता हुआ है। रिलोस एग्रीमेंट भारत और रूस के मध्य हुआ है। मदर ऑफ द ऑल डील्स भारत और जो EU है इसके मध्य हुआ है, तो इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, PM सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कहां पे की है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये रिपेयर एंड ओवरऑल सुविधा के लिए ही जो इसकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। और यहाँ जो PM सेतु योजना है इसके अंतर्गत 1000 ITI है, इनको अपग्रेड किया जाएगा। ITI की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ही। दलन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर ही कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत और यूके के विजन 2035 के तहत ही कहां ऑफशोर विंड विकसित किए जाएंगे? तो गुजरात और तमिलनाडु के अंदर। तो तट के पास ही पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ही भारत और यूके के मध्य समझौता हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देना। साथ में इसके जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो जनवरी 2025 की जो लास्ट की जो करंट अफेयर्स बची है उसका भी रिवीजन करवा देती हूँ आज की क्लास। इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और इंडिया यूके का जो 4th एनर्जी डायलॉग हुआ था वहां पर इसकी मीटिंग हुई थी। यूके के प्रधानमंत्री वर्तमान में के स्टारमर है और भारत और यूके के मध्य मुक्त व्यापार समझौता भी हुआ था थोड़े दिन पहले ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2026 में कौन से राज्य ने नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है? तो बिहार के द्वारा।
तो बिहार का जो मुंगेर के अंदर ही अंतिम हथियारबंद माओवादी सुरेश गोंडा ने सरेंडर कर दिया गया है। इसके बाद में बिहार वो नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है। तो नक्सल होता क्या है? राज्य के विरुद्ध जो सशस्त्र विद्रोह होता है उसको नक्सल कहते हैं। और नक्सलवादी शब्द है, ये नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल से लिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र को रेड कॉरिडोर कहते हैं और रेड कॉरिडोर में ही छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र आते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशॉट प्राइज 2026 का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है और ये पर्यावरण से संबंधित है। 2023 के अंदर एस फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी और भूमित्रा को ही अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। मिशन दृष्टि के तहत ही एक एआई इनबेल्ड ऑप्टो एसआर सैटेलाइट किसने लॉन्च की है? तो गैलेक्स आई के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेंगलुरु में स्टार्टअप को बढ़ावा, मतलब जो बेंगलुरु है वहां पर स्टार्टअप है गैलेक्सी आई, इसके द्वारा ही एआई इनबेल्ड ऑटोसार सैटेलाइट ही लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? धरती की निगरानी करना और 2026 में लॉन्च होगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल का मतलब है धूप एंड साफ मौसम में फोटो लेना और सिंथेटिक अपर्चर रडार का मतलब है हर मौसम के अंदर ही एचडी फोटो लेना। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा और इसरो का है ये और GSLV F-16 के द्वारा लॉन्च किया गया था। हाई रिजोल्व कैमरा, इसके अंदर कौन सा कैमरा लगा हुआ है? हाई रिजोल्व कैमरा लगा हुआ है। नेक्स्ट है IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो दुबई के अंदर। तो यहाँ पे शुरुआत के अंदर ही 6 स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे। भारत और यूएई के मध्य जो CEPA समझौता हुआ था उसी के अंतर्गत इसको स्थापित किया जाएगा। तो CEPA की फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 कब मनाया गया है? तो 20 फरवरी को। उद्देश्य है गरीबी, लैंगिक असमानता व बेरोजगारी को कम करना, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के लिए प्रतिबद्धता। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है, इनकी भी स्थापना की गई थी। तो मिजोरम की स्थापना 53वां संविधान संशोधन 1986, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 55वां संविधान संशोधन 1986 और गोवा की स्थापना की गई थी 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ सेशंस एंड लीगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु किताब के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शशि थरूर है। तो लॉन्च किया है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी के द्वारा। और श्री नारायण गुरु ये एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा देते थे और 1888 के अंदर ही अरबी पूरम आंदोलन की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी दक्षिण के अंदर। 1904 के अंदर ही शिवगिरी मठ की स्थापना की गई थी। तो शिवगिरी मठ की स्थापना भी श्री नारायण गुरु के द्वारा की गई थी। डॉक्टर जो शशि थरूर है इनकी बुक देखते हैं वाई आई एम हिंदूजू और द ग्रेट नोबेल तथा एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये बुक डॉक्टर शशि थरूर की है, इनको भी आप याद रख लेना। रेस 2026 के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत इसमें 6ठे स्थान पर है। पहले स्थान पर USA है, सेकंड स्थान पर चीन है। और ये आधार कौन कौन से किन आधारों पर जारी किया जाता है? तो AI, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नवाचार, सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर ही जारी किया जाता है। ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 इंडेक्स के अंदर भारत तो 6ठे स्थान पर है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो भारत इसका अध्यक्ष बना है। तो भारत इस बार सेकंड बार बना है। इससे पहले 2008 से 10 तक भी भारत इसका अध्यक्ष रह चुका है। और ये नोवा कॉन्क्लेव है, इसी के अंतर्गत भारत इसका अध्यक्ष बना है। नौवे कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। 20 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया है। फिलीपींस इसका ऑब्जर्वर कंट्री बना है। 34 इसमें देश शामिल है, 25 तो मेंबर देश है और 9 ऑब्जर्वर कंट्री है। तो 34 टोटल देश है, 34 में से 25 तो मेंबर कंट्री है और 9 ऑब्जर्वर कंट्री है। इनको भी आप याद रख लेना। हिंद महासागर विश्व का 3rd सबसे बड़ा महासागर है और मेडागास्कर द्वीप ये सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का। अन्य द्वीप भी देख लेते हैं। मॉरिशस, सेशल्स, रियूनियन द्वीप, मालदीव, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, ये सब हिंद महासागर के अंदर ही है। पाक जल संधि और मलक्का जल संधि ये भी हिंद महासागर के अंदर ही है। इनका नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस देश में स्थित J2 पेंगुइन H5 एवियन इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड होने वाली पहली पक्षी प्रजाति है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये बर्ड फ्लू किससे फैलता है? H5N1 ये इसका फॉर्मूला है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है
और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरिस्बो है। पोर्ट मोरिस्बो है, तो ये नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 कब मनाया गया है? तो 21 फरवरी को यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था 1999 में। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। 2026 की थीम है मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन पर युवाओं की आवाज, इस बार की थीम है। और 2008 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेज भी घोषित किया गया था, तो 2008 को घोषित किया गया था, तो ये भी आप याद रख लेना। सीआरपीएफ की स्थापना दिवस 87 नंबर का असम गुवाहाटी में मनाया गया है और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। 1939 तक सीआरपीएफ की फुल फॉर्म थी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स, लेकिन 1949 में इसका नाम हो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पड़ा था। तो 1949 में इसका नाम हो सेंट्रल रिजर्व पुलिस पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का बेस ईयर क्या निर्धारित किया है? तो 2022-23 को। पहले इसका ईयर कौन सा था बेस ईयर? तो 2012-13 था, वर्तमान में 2022-23 कर दिया गया है। और ये क्यों चेंज किया गया है? तो रिसर्च को बेहतर करना तथा डेटा पर भरोसेमंद डेटा प्रोवाइड करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नचिकेता चट्टोपाध्याय की समिति की सिफारिश पर ही ये जो बेस ईयर है वो चेंज किया गया है। जीडीपी का बेस ईयर 2022-23 कर दिया गया है। आईआईपी का भी बेस ईयर 2022-23 कर दिया गया है और सीपीआई का बेस ईयर 2024 कर दिया गया है। तो ये बेस ईयर भी हाल में चेंज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सेकंड कहां शुरू किया है? तो असम के नाथनपुर गांव में इसकी शुरुआत की गई है। और उद्देश्य क्या है? बॉर्डर गांव का विकास करना इसका उद्देश्य है, जिसमें शिक्षा है, कनेक्टिविटी है, रोजगार है, हेल्थ है, इन सभी को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। और सबसे पहले जो बॉर्डर गांव है वहां पर सबसे पहले और सबसे अच्छे गांव है यहाँ पर विकसित किए जाएंगे, जो कि बॉर्डर पर स्थित गांव है, उनका विकास सबसे पहले किया जाएगा। नेक्स्ट है ओपन एआई ने किस भारतीय कंपनी के साथ ही एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए पार्टनरशिप की है? तो टाटा ग्रुप के साथ में। तो ओपन एआई और टाटा ग्रुप के मध्य समझौता हुआ है एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए। ग्लोबल स्टारगेट पहल के तहत इसकी शुरुआत की जाएगी और जिसके लिए 10 मेगावाट से 1 गीगावाट की इसकी क्षमता होगी। ओपन एआई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन है और इनके द्वारा चैट जीपीटी लॉन्च की गई थी। L&T कंपनी और एनवीडिया कंपनी के मध्य भी समझौता हुआ है और इनके द्वारा भारत की पहली 1 गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री इसका निर्माण भी किया जाएगा। 1 गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री का निर्माण है वो L&T एंड एनवीडिया कंपनी के द्वारा ही समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म अवॉर्डी पंकज अडवाणी ने ही पहला लीवर विन चैंपियंस कप 2026 का खिताब विजेता है। तो ये कप कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। और प्लेयर को इसमें क्यों कहते हैं? हारा कौन है? तो कमल चावला इसमें हारा है। और जो लीवर विन चैंपियंस कप है इसके भी भविष्य में ब्रांड एम्बेसडर है वो पंकज अडवाणी को ही बनाया जाएगा, तो ये भी आप याद रख लेना। विंटर ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक 2026 जिसका आयोजन इटली के मिलोना काटिना शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है और रूस और बेलारूस पर जो प्रतिबंध है उसको हटा दिया गया है पैरा ओलंपिक्स के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के तहत ही कहां नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो मेरठ के अंदर। इससे पहले मतलब दिल्ली से मेरठ के मध्य 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ पहले ही कर दिया गया था दिल्ली के सराय काले खा स्टेशन पर और वर्तमान में मेरठ के अंदर भी इसका उद्घाटन कर दिया गया है मोदी जी के द्वारा। नमो भारत ट्रेन यानी फास्टेस्ट ट्रेन होगी भारत की सबसे ज्यादा। और मेरठ के अंदर ही मेरठ मेट्रो इसकी शुरुआत भी मोदी जी के द्वारा की गई है। मेरठ का जो बिगुल है इसको भी थोड़े दिन पहले ही जीआई टैग मिला था। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जेवर के अंदर यमुना एक्सप्रेस वे के अंदर ही जो सेमीकंडक्टर इकाई है इसका उद्घाटन भी मोदी जी के द्वारा किया गया है। कंपनी इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड जो HCL एंड फोक्सन कंपनी है इन दोनों के द्वारा ही जो सेमीकंडक्टर इकाई है ये बनाई जाएगी कहां पे? ग्रेटर नोएडा के अंदर। नेक्स्ट है बिहार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बनाया जाएगा सोनपुर में। तो बिहार के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहां पे बनाया जाएगा? तो सोनपुर के अंदर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा टेटेनस एवं डिप्थीरिया वैक्सीन लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश के कसौली के सोलन गांव के अंदर इसको लॉन्च किया है। डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस। तो टिटेनस एक जीवाणु जनित रोग है और इसके अंदर ही जो शरीर का आकार धनुष्टाकार हो जाता है। डिप्थीरिया श्वसन संबंधी रोग होता है और ये भी जीवाणु से फैलता है। चाव की इंजेक्शन वाली दवा लेनाकापिविर शुरू करने वाला
बना दुनिया का पहला देश। तो दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो जिम्बाब्वे। तो HIV से बचने वाली पहली दवा है जिसका नाम है लेनाकापाविर। लेनाकापाविर ये दवा का नाम है और इसको एक साल में 2 बार इंजेक्शन इसका लगता है। प्रेग्नेंट और जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं उनको ये फ्री में मिलेगा इंजेक्शन। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? जिम्बाब्वे के द्वारा। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। और जो इंजेक्शन का निर्माण है वो गिलियड साइंसेज कंपनी है कैलिफोर्निया की, उसके द्वारा इसका निर्माण हो किया जा रहा है। तो इनका नाम भी आप याद रख लेना। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और रेक्टो वायरस के कारण फैलता है। रेक्टो वायरस एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसमें RNA होता है, इसमें DNA नहीं होता, RNA होता है। और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है? तो एलिसा टेस्ट होता है। और 1 दिसंबर को ही एड्स दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CRPF का 87वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो असम गुवाहाटी के अंदर 21 फरवरी 2026 को मनाया गया है और इसमें अमित शाह जी के द्वारा भाग लिया गया था। 1939 तक इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स था, लेकिन 1949 में इसका नेम चेंज करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया था। वर्तमान में 248 बटालियन है इसके अंदर ही और 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है विंटर ओलंपिक्स 2026 का आयोजन इटली के 2 शहरों में किया गया है, मिलान और कार्टिना में। और 6 से 22 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया है। शुभंकर है टीना एंड मेलो। 29 एथलीटों ने इसमें भाग लिया है 8 स्पोर्ट्स के अंदर। क्रम के हिसाब से 25वें नंबर का है। टॉप पे नार्वे है, तो नार्वे ने टोटल 41 पदक जीते हैं जिसमें 18 गोल्ड है। जोहानसन ने 6 गोल्ड जीते हैं स्कीइंग के अंदर। तो जोहानसन है इनके द्वारा 6 गोल्ड जीते हैं जो कि नार्वे के खिलाड़ी हैं। इटली इसमें 4th स्थान पर है। भारत का कोई स्थान नहीं है क्योंकि भारत ने कोई पदक ही नहीं जीती इसके अंदर। लेकिन भारत की तरफ से 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया है जिसमें एक खिलाड़ी का नाम है आरिफ मोहम्मद खान, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। और अल्पाइन स्कीयर ये इनका खेल है और ये मतलब हर बार ही विंटर ओलंपिक्स के अंदर भाग लेते हैं, लेकिन अभी तक एक भी पदक नहीं जीता है इन्होंने। पहली बार इसका आयोजन 1924 में किया गया था फ्रेंच आल्प्स फ्रांस में। 2030 के अंदर इसका आयोजन है फ्रांस के अंदर किया जाएगा। 2022 में आयोजन किया गया था बीजिंग के अंदर। इसको भी आप याद रख लेना। भारतीय सेना ने स्टेला 10 एयर डिफेंस मिसाइलों का सफल परीक्षण कहां पे किया है? तो राजस्थान पोखरण में। तो कोणा कोर के द्वारा किया गया है। कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है और एक सटीक निशाना लगाने में सक्षम होगा। एयर डिफेंस सिस्टम देखते हैं भारत का ट्राइम्फ और S-400 ये रूस का है और भारत के द्वारा इसको खरीदा गया था। समर ये सरफेस टू एयर है और ये भी कम दूरी का ही है। मिशन सुदर्शन चक्र, तो एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ही मिशन सुदर्शन चक्र भी लॉन्च किया गया था। परमाणु परीक्षण पोखरण में किए गए थे 2 बार, एक बार 1974 में और एक बार 1998 के अंदर। तो 1974 में ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा शुरू किया गया था और 1998 में ऑपरेशन शक्ति शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस राज्य के मशहूर आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है? तो महाराष्ट्र का पालघर चर्च से इसको दिया गया है और ये कहां पे दिया गया है? बैंकॉक थाईलैंड में। और जो ये आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल है इसका निर्माण 1574 में किया गया था। ना पत्थर ना सीमेंट, मतलब पत्थर और सीमेंट का यूज नहीं किया गया था इसके निर्माण के अंदर। 44वें नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही है और इसमें 12 किले हैं, जो 11 किले तो महाराष्ट्र के अंदर है, 1 किला तमिलनाडु के अंदर है। दीपावली को भी अमूर्त धरोहर में सूची के अंदर शामिल किया गया है और एक क्रम के हिसाब से 16वें नंबर की है। नेक्स्ट है, भारतीय फिल्म बुक को बेस्ट बच्चों और फैमिली फिल्म की श्रेणी के अंदर ही बाफ्टा अवार्ड मिला है। तो इस फिल्म का संबंध किस भाषा से है? तो मणिपुरी से। तो बाफ्टा अवार्ड ये लंदन में दिए जाते हैं, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड ये इसकी फुल फॉर्म है। और बूंग फिल्म जो कि बच्चों और फैमिली फिल्म श्रेणी के अंदर ही इसको अवार्ड दिया गया है। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी है। प्रोड्यूसर है फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानिया। छोटे बच्चों की स्कूल की कहानी है। नस्लीय प्रभाव, मतलब नस्लीय तनाव के कारण इस पर क्या प्रभाव पड़ा है उस पर ये फिल्म आधारित है। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनादर फिल्म को दिया गया है और इसके डायरेक्टर कौन है? पॉल थॉमस इसके डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है, 356 मैचों के साथ ही महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो हरमनप्रीत कौर के द्वारा। और इन्होंने इससे पहले 355 मैच है वो सूजी बेट्स के नाम है जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं
अब 356 मैचों के साथ में हरमनप्रीत कौर है, ये पहली महिला बन गई है। क्वेश्चन देखते हैं, वृंदावनी वस्त्र संबंधी कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ पे हुआ है? तो गुवाहाटी असम के अंदर। और गुवाहाटी का जो खानापारा स्थान है यहाँ पर किया गया है असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा। श्रीमद शंकर देव जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है, उनसे ये संबंधित वस्त्र है और भगवान श्री कृष्ण के जीवन के दृश्य दिखाए गए हैं असमीय कला के अंदर। जो श्रीमद शंकर देव है, इनके द्वारा सत्रिय जो शास्त्रीय नृत्य है जो कि अंकिया नाटक पर आधारित है, वो इनके द्वारा शुरू किया गया था और ये 8वें नंबर का शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नवीनतम। जम्मू कश्मीर के एलओसी के पास में पुंछ के अंदर ही बनवत एकता स्थल स्थापित किया गया है जो कि गर्व और आजादी का प्रतीक है। 105 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले नेशनल दिव्यांग क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है और मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव जी। यहाँ पर 25 राज्यों के 350 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेंगे। थीम है नॉट आउट एट 100, अर्थात 100 घंटे तक लगातार क्रिकेट खेलेंगे। और पहला मैच राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य हुआ है। नागालैंड के अंदर ही नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस का आयोजन 26 से 27 फरवरी के मध्य किया जाएगा और सोयाबीन फेस्टिवल का होस्ट भी नागालैंड ही है, पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया है। ते पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, पूर्व रेल मंत्री भी थे और वर्तमान में राज्यसभा एमपी भी हैं और पश्चिम बंगाल राजनीति के चाणक्य भी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के नई दिल्ली डिक्लेरेशन को सपोर्ट करने वाला बांग्लादेश बना 89वां सिग्नेटरी देश। तो बांग्लादेश कौन से नंबर का देश बना है? 89 नंबर का सिग्नेटरी देश बन गया है। देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया है और फर्स्ट वाला लॉन्च किया गया था खारदर नई मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। तो पहला वाला लॉन्च किया गया था खारदर नई मुंबई में, सेकंड वाला लॉन्च हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। उद्देश्य क्या है? तो कैश सप्लाई को सुरक्षित रखना एवं बैंकों के मध्य ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखना, ट्रांजैक्शन होता है इसको सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य था। आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। 1934 का एक्ट है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई है। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, 1937 से इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। पहले गवर्नर है ओशबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर है सीडी देशमुख और वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था, तो इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वज्र प्रहार अभ्यास 2026 भारत और यूएसए के मध्य हुआ है, सेना का अभ्यास है। इस बार ये 16वें नंबर का है, होस्ट हिमाचल प्रदेश है और 23 फरवरी से 15 मार्च के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य है आतंकवाद रोधी और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। भारत और यूएसए के मध्य अन्य अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है, जैसे युद्ध अभ्यास है, तर्कस, टाइगर ट्रम्प, टाइगर क्लो, कोफ इंडिया, मालाबार अभ्यास, ये 4 देशों के मध्य किया जाता है, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। और इस बार मालाबार अभ्यास का आयोजन है वो प्रशांत महासागर के अंदर स्थित गुआम के अंदर किया गया था, इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रोब जेटन बने हैं और ये सबसे युवा है तथा पहले खुले तौर पर स्वीकार करने वाले गे प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये पहले गे प्रधानमंत्री बने हैं और गे इनके दोस्त कौन से? निकोलस कीनन। पार्टी का नाम है डेमोक्रेट 66 पार्टी, ये इसका पार्टी का नाम है और 23 फरवरी को ही द हेग के अंदर इन्होंने शपथ ग्रहण की है। द हेग के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर भी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और रोटरडम बंदरगाह ये राइन नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहा पॉलिसी और रणनीति किसने लॉन्च की है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। तो देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी है और इसकी फुल फॉर्म है, पी का मतलब है प्रिवेंशन यानी रोकना, आर मतलब रेस्पॉन्स जवाब, ए मतलब एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटी क्षमताओं का एक साथ, एच मतलब ह्यूमन रिसोर्स और ए मतलब एटूनिलिटी रेडिकुलाइजेशन, तो रेडिकुलाइजेशन को कम करना एक का मतलब है। नेक्स्ट ए का मतलब है एलिजेंशन इंटरनेशनल एफर्ट, आर का मतलब है रिकवरी। तो ये प्रहार है इसकी फुल फॉर्म, इनको थोड़ा सा आप याद रख लेना। इस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने ही वर्ल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए वन्य जीव दीदी पहल शुरू की है, तो झारखंड के द्वारा। तो इसमें 17 गांव की 18 महिला जो कि एजुकेटेड है उनको लिया गया है वर्ल्ड लाइफ संरक्षण के लिए ही, जागरूकता फैलाने के लिए।
और इनको 3,000 रुपए प्रति माह वो प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम राहत के तहत कहां 46 टूरिस्ट का सफल रेस्क्यू किया है? तो सिक्किम के अंदर। ऑपरेशन डिमोलिशमेंट के अंतर्गत 200 प्लस नक्सल मेमोरियल को गिराया गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में शुरू किया गया था। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में। नेक्स्ट है, सेंट्रल एक्साइज डे 2026 कब मनाया गया है? तो 24 फरवरी को। तो सेंट्रल एक्साइज एक्ट कब का है? 1994 का है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स और निगम कर शामिल होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जैसे जीएसटी है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर शामिल होते हैं। शराब है, ये भी सेंट्रल एक्साइज जो टैक्स होता है इसी के अंदर शामिल है। 23 फरवरी को वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे मनाया जाता है। 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है। जेमी नेशनल डे ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है 20 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ITF डब्ल्यू हैंडेड बेंगलुरु वीमेन्स सिंगल्स का खिताब जीतने वाली हेने वांडेविगेल का संबंध किस देश से है? तो बेल्जियम की रहने वाली है और इसमें उप विजेता बनी है श्रीवल्ली, जो कि भारत की खिलाड़ी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और यहाँ पर ही नाटो और यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कितने स्टेशनों को ही ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? तो 5 स्टेशनों को। तो इसमें कौन कौन से स्टेशन शामिल है? दीमापुर नागालैंड का, अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल का, न्यू मोल भी पश्चिम बंगाल का ही है, कोकराझार असम का है और गोकुलगंज ये भी असम का ही है। और किसके द्वारा दिया गया है? फसाई के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टैग लाइन है, सही भोजन बेहतर जीवन। एक्ट 2006 का है, स्थापना 2008 में की गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ही केरल के नए नाम को मंजूरी दी है? तो अनुच्छेद नंबर 3 के अंतर्गत ही कहा गया है कि संविधान में कहा गया है कि किसी भी राज्य का नाम चेंज करना, उसकी सीमा में परिवर्तन है, वो अनुच्छेद 3 के तहत ही किया जाता है। तो केरल विधानसभा के द्वारा 2024 में प्रस्ताव पारित किया गया था और केरल के सीएम है पिनरई विजयन। कैबिनेट की अनुमति मिली है 2026 के अंदर ही और इसका नाम कर दिया गया है केरलम। केरलम नाम करने का कारण क्या है? तो भाषाई एवं संस्कृति का आधार बताया है कि जो भाषा क्या यहाँ की मलयालम भाषा है, तो भाषा व संस्कृति के आधार पर इसका नाम भारत और जापान के मध्य होता है। क्रम के हिसाब से ये 7वें नंबर का हुआ है। होस्ट इसका उत्तराखंड है और ये 24 फरवरी से 9 मार्च के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। भारत की तरफ से लद्दाख स्काउट्स जो सेना है उसके द्वारा भाग लिया गया है। भारत और जापान के मध्य अन्य युद्ध अभ्यास भी किए जाते हैं, जैसे वीर गोर्जन ये एयरफोर्स का अभ्यास है, जामाता अभ्यास, सिनोमेत्री अभ्यास और जिमेक्स अभ्यास, इन सभी का अभ्यास, ये सभी अभ्यास है वो भारत और जापान के मध्य होते हैं। ऑपरेशन त्रासी हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। 3 आतंकवादी, तो जैश ए मोहम्मद के जो 3 आतंकवादी है इनको निपटाया गया था इस ऑपरेशन के तहत ही। नेक्स्ट है, नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? तो निधि छिब्बर को। तो निधि छिब्बर वर्तमान में ये मतलब पूर्व के अंदर ये सीबीएसई के हेड भी रह चुकी है और किसको रिप्लेस करके बनी है? तो बीबीआर सुब्रमण्यम को। नीति आयोग की फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किसको रिप्लेस करके बनी है? तो योजना आयोग को। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई है और इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। हेड प्रधानमंत्री होते हैं। उद्देश्य क्या है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और सीईओ कौन है वर्तमान में? निधि छिब्बर है। तो इनका नाम आप याद रख लेना। आगे देखते हैं, ओएजी डेटा के अनुसार ही दिल्ली एयरपोर्ट को वर्ष 2025 में एशिया पैसिफिक में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो 5वें स्थान पर है। तो 2019 के अंदर ही जो दिल्ली एयरपोर्ट था वो 9वें स्थान पर था, वर्तमान में 5वें स्थान पर है। तो क्या कारण है कि 5वें स्थान पर आया है? तो हवाई टिकट वो सस्ती हो गई है, मिडिल क्लास की इनकम बढ़ी है और जो हेनेडो एयरपोर्ट है टोक्यो जापान का वो इसमें पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, दिल्ली ओपन 2026 के अंदर मेल में विजेता बने हैं स्टेफनास ग्रीस के और हारा है ओलिवर यूके के हैं। और मेंस डबल्स के अंदर विजेता है सिद्धांत और अलेक्जेंडर ट्रोस्की। तो सिद्धांत भारत के रहने वाले हैं, अलेक्जेंडर ट्रोस्की है ये बुल्गारिया के रहने वाले हैं। और बुल्गारिया यूरो को अपनाने वाला 21वां देश बना है, तो इसको भी आप याद रख लेना। टीचर ऐप 2.0 किसने विकसित किया है? तो भारती एयरटेल और CK12 फाउंडेशन के द्वारा ये विकसित किया गया है। लॉन्च किया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया है।
और स्कूल टीचर्स को ही ये बेहतर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए इसको लॉन्च किया है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए, मतलब उन टीचरों के लिए ही बेहतर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां एडिशन कहाँ पे हुआ है, तो पुणे के अंदर। थीम है ग्लोबलाइजेशन के दौर में जियो इकोनॉमी, और इसमें 12 सीजन होंगे। टोटल सीजन कितने होंगे, 12। एआई समिट 2026 के अंदर भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुई है। 2027 के अंदर जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगी। 2028 के अंदर यूएई के अंदर होगी। हाल ही में राजाजी महोत्सव का आयोजन भी दिल्ली में किया गया है, सी राजगोपालाचारी की याद में। और सी राजगोपालाचारी ये फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल व अंतिम गवर्नर जनरल भी यही रहे थे, और 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन का आयोजन गोवा में हुआ है, और इस बार की थीम है ओशियन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इस बार की थीम है। आगे देखते हैं, लार्सन एंड टूब्रो लीगो इंडिया का निर्माण हो कहां पे करेगा, तो महाराष्ट्र के हिंगोली के अंदर, और ये एल शेप का होगा। लीगो की फुल फॉर्म क्या है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव्स ऑब्जर्वेटरी, ये इसकी फुल फॉर्म है। 2 वैक्यूम टनल होंगी। गुरुत्वाकर्षण तरंग के अध्ययन, मतलब गुरुत्वाकर्षण जो तरंग है उसके अध्ययन के लिए ही इसका निर्माण किया जाएगा। 8 किलोमीटर लंबी वैक्यूम की टनल है, और 18 महीनों के अंदर ये तैयार होगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण तरंग है ये सर्वप्रथम आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था 1916 में, सापेक्षता के सिद्धांत के अंदर ही। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले किसी ने कहा था, आइंस्टीन के द्वारा। आगे है, MBRE ग्रुप्स के चेयरमैन डॉक्टर भार्गव मलप्पा को किस देश से दांतों का रॉयल ऑनर मिला है, तो इंडोनेशिया का। तो जो भी सामाजिक विकास है, कृषि है, इनके अंदर जो कार्य करता है उन्हीं को दांतों का रॉयल ऑनर वो मिलता है। इंडोनेशिया को द्वीपों का देश भी कहते हैं। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश में इंडोनेशिया ही है। राजधानी जकार्ता है। भविष्य में राजधानी नुसंतारा होगी। द्वीप कौन कौन से हैं, तो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के अंदर ही है। ज्वालामुखी क्राकातोआ ज्वालामुखी, मेरापी और सिनाबुक ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर ही है। राहवीर रोड एक्सीडेंट असिस्टेंस योजना किसने शुरू की है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा, और ये सड़क मंत्रालय की योजना है। गोल्डन होवर्स के अंदर एक्सीडेंट के 1 घंटे के भीतर अगर कोई गंभीर एक्सीडेंट होता है, उस पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुंचाता है, तो उस नागरिक को सरकार के द्वारा ही राहवीर बोला जाएगा, और उसको 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अर्थात अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके 1 घंटे के भीतर ही कोई व्यक्ति हॉस्पिटल ले जाता है उस पीड़ित व्यक्ति को, तो सरकार के द्वारा उसको 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा नंबर 134A के अंदर भी गुड सेमेरिटन, जो पीड़ित की हेल्प करने वाले को गुड सेमेरिटन कहा गया है। आगे है, मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, और इसमें 40 लाख गरीब परिवारों को ही फ्री फूड किट दी जाएंगी। उद्देश्य है न्यूट्रिशन को सपोर्ट करना, और 1 बार में 3 माह के लिए दिया जाएगा। तो ये किट कितने दिया जाएगा, 1 बार में 3 माह के लिए दिया जाएगा। एक अन्य योजना है होम स्टे योजना, ये राजस्थान सरकार की है। ग्रामीण टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, और घर के एक हिस्से में टूरिस्ट को जगह देने के लिए। तो अगर कोई टूरिस्ट है वो गांव के अंदर घूमने जाएगा, तो गांव में ही उनको, मतलब एक गांव में अपने घर के अंदर ही एक हिस्से में टूरिस्ट को जगह दे दी जाएगी। तो इसके लिए ही ये योजना शुरू की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी आय भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। आगे है, टैक्स पैक्ट में भारत ने फ्रांस के लिए मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस है वो समाप्त कर दिया गया है। किस देश की पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है, तो इजराइल। तो इजराइल का जो सर्वोच्च सम्मान है वो मोदी जी को दिया गया है। इजराइल का संसद नेसेट है, और यहाँ की स्पीकर है आमिर ओवाना। तो आमिर ओवाना के द्वारा ही मोदी जी को ये सम्मान दिया गया है। पीएम कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू है, और मुद्रा है न्यू शेकल। 2018 के अंदर ही फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान भी मोदी जी को दिया गया था। पीएम मोदी जी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स वो कंप्लीट हो गए हैं, और एक किसी भी नेता के सर्वोच्च फॉलोवर हैं। इससे ज्यादा किसी भी नेता के और फॉलोवर्स है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसके सहयोग से एआई पार्टनरशिप के लिए ही SITEC नेट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, तो स्वीडन के साथ में। और उद्देश्य है एआई पार्टनरशिप को बढ़ावा देना, और SITEC की फुल फॉर्म क्या है, स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर। तो इको ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी के अंदर ही एआई के उपयोग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और स्टॉकहोम के अंदर ही 1972 में SDG का पहला सम्मेलन हुआ था।
मुद्रा क्रोन है और नाटो का 32वां सदस्य देश भी स्वीडन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने अग्नि वर्षा अभ्यास का आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया है। उद्देश्य है लड़ाई के माहौल में लड़ने की काबिलियत को दिखाना। और ये वज्रघाट अभ्यास का आयोजन भी हाल ही में राजस्थान के अंदर किया गया था। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ही लक्षद्वीप के मिनीकोय में ही कलारी लीप अभ्यास का आयोजन किया गया है और तेज रफ्तार वाला अभ्यास है ये कलारी लीप अभ्यास, जिसका आयोजन लक्षद्वीप में किया गया है। आगे है, यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन किसको बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। तो सचिन तेंदुलकर है ये यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन बने हैं सड़क सुरक्षा की जागरूकता लिए। और इसके लिए हैशटैग मेक ए सेफ्टी स्टेटमेंट है ये भी जारी किया गया है। तो इस जो सड़क सुरक्षा के लिए ही सीट बेल्ट जरूरी है, स्पीड लिमिट भी जरूरी है और हेलमेट, जब अगर कोई बाइक चला रहा है तो उसको हेलमेट भी जरूरी है। गाड़ी चलाते समय ही मोबाइल का यूज भी नहीं किया जाएगा और नशे का उपयोग नहीं करेंगे। आईआईटी मद्रास के पीबीबी रविंद्रन है, उनको एआई पर यूएन का इंटरनेशनल पैनल का सदस्य बनाया गया है। पीएनबी बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर बनी है। टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है, इसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। देखते हैं, एआई प्रोडक्ट डेटा पोर्टल SUJVIK का संबंध किससे है? तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ही 40वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और CDAC हैदराबाद के द्वारा इसको लॉन्च किया है। और इस स्टार्टअप के अंदर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसकी यूज के लिए, ये डिजिटल गवर्नेंस के लिए यूज किया जाएगा। और जो ब्लॉकचेन है ये बिटकॉइन है और सिक्योरिटी के अंदर ही जो डेटा मैनिपुलेशन के अंदर भी, मतलब इसका डेटा मैनिपुलेशन है वो भी नहीं किया जाता है। तो इस वजह से इसका यूज है वो स्टार्टअप में करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसके द्वारा लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, फिशिंग कैट के पहले साइंटिफिक असेसमेंट के तहत ही किस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक संख्या देखी गई है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर। तो फिशिंग कैट ये पश्चिम बंगाल का राज्य पशु भी है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है और 1985 के अंदर इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष भूपेंद्र यादव जी को बनाया गया है, जो कि वर्तमान में पर्यावरण एंड जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल आरोग्य मेले का उद्घाटन महाराष्ट्र के बुल्डाना के सेगांव के अंदर किया है। और अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा सुख होता है, आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और बैलेंस डाइट रखे, योगा करें और एक्सरसाइज करें, ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही आयुष मंत्रालय के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देते हैं, नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सैयद 3G का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ईरान के द्वारा किया गया है। समुद्र के अंदर इसका यूज किया जाएगा और वर्टिकल इसको लॉन्च कर सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है और ऑपरेशन सिंधु ये भारत सरकार के द्वारा ही ईरान में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, एनजीटी ने किस राज्य सरकार को सुवाओ को ऑफिशियल रिकॉर्ड में नदी के तौर पर वापस लेने का आदेश दिया है? तो उत्तर प्रदेश की ये नदी थी सुवाव नदी, बलरामपुर उत्तर प्रदेश की। और ये राप्ती नदी है उसकी सहायक नदी थी, ताप्ती नदी उसकी सहायक नदी है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका एक्ट है 2010 का और चेयरमैन है वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी। हक का संबंध किससे है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर ये जो स्ट्राइक हुई है और ये पाकिस्तान के द्वारा ही ऑपरेशन गजब जो लिल हक है ये शुरू किया गया है अफगानिस्तान के विरुद्ध। तो जो ऑपरेशन गजब लिल हक का मतलब क्या होता है? तो इंसाफ के लिए गुस्सा। अफगानिस्तान के काबुल है, पख्तिया है, कंदार है, यहाँ मिलिट्री बेस है, उन पर एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान के द्वारा कर दिया गया है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा ओपन वॉर की घोषणा भी कर दी गई है। इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति कहाँ पे हुई है? तो राजस्थान के पोखरण में। यहाँ पे राफेल, मिराज, सुखोई, जगुआर ये विमान यहाँ पर भाग लेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसलमेर के अंदर LCH प्रचंड से उड़ान भरेगी, तो जैसलमेर से LCH प्रचंड है इससे उड़ान भरेगी राष्ट्रपति जी। राजस्थान के पोखरण में ही वज्रघाट अभ्यास और अग्नि वर्षा अभ्यास इनका आयोजन भी किया गया है, इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अवार्ड जीरो प्राइज का संबंध किससे है? तो प्रदूषण में कमी लाने से है और ये 3 कैटेगरी के अंदर है, हवा, पानी और जमीन के प्रदूषण को कम करने के लिए। हर कैटेगरी के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कुल फंड 5 करोड़ रुपए है, तो 5 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है
और ये प्रदूषण में कमी लाने के लिए ही जीरो प्राइज है, ये शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा ही। नेक्स्ट देखते हैं, गौरी बिदानू रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु के अंदर। तो IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा ही खतरनाक सोलर तूफान की शुरुआत कैसे होती है? शॉक वेव्स का सबसे करीब से ऑब्जर्वेशन करने के लिए ही सोलर प्लाज्मा तथा कोरोना से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है, कोरोनल मास इंजेक्शन, जिसकी कौन सी तरंगे होती हैं? शॉक वेव्स, जिससे जो शॉक वेव्स वो निकलती है। आदित्य L1 है वो भी इसी से संबंधित है और इसको PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया था सूर्य के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च किया है? तो अजमेर राजस्थान में। और ये सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है बीमारी, गर्भाशय की कैंसर हो, महिलाओं के अंदर होता है। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो HPV की फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। 14 वर्ष तक की जो लड़कियां हैं उनको ये वैक्सीन वो लगाई जाएंगी। और एक क्वाड्रीवेलेंट है, यानी HPV जो टाइप है 16, 18, 6, 11 इनके उपचार के लिए होगा। और ये सिंगल शॉट वैक्सीन है, गार्डीसिल 4 इसका नाम है। तो सिंगल शॉट वैक्सीन यानी एक बार ये वैक्सीन वो लगाई जाएगी। आगे देखते हैं, मणिपुर में हिंसा की जांच करने वाली कमीशन ऑफ इंक्वायरी का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को। अजय लांबा है उनकी जगह ये बने हैं। और हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी, ये भी भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और पहली बार आ रहे हैं, इनकी पहली यात्रा है। अजय सानी डिजी लॉकर हाई लेवल कमीशन के हेड बने हैं। अजय सानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ही इनको लॉन्च हेड है वो बनाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन SIAM कहाँ लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा के अगरतला में। उद्देश्य है नवाचार को लैब से निकालकर गांव में ले जाना, ये इसका उद्देश्य है। त्रिपुरा के CM है डॉक्टर माणिक शाह और जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। कोक बोरोक भाषा ये त्रिपुरा की है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेवी ने ASW/SWC श्रेणी के तीसरे फ्लीट को शामिल किया है, तो इसका नाम है INS अंजदीप। तो ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर, SWC सैलो वाटर क्राफ्ट अर्थात पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। और 3 शिप है वो इंडियन नेवी के द्वारा शामिल किया गया है, जिसमें फर्स्ट है INS अर्नाला, सेकंड है INS एंड्रोथ। और ये कर्नाटक जो काराबाड़ तट है उसी के नाम पर इसका नाम है अंजदीप रखा गया है। 77 फीट लंबा है। गार्डियन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। डोल्फिन हंटर के नाम से भी जानी जाती है और लॉन्च किया है दिनेश त्रिपाठी, जो कि वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, NIELIT ने भारत का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी कैंपस प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश। तो अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर ही ये किया जाएगा। और आंध्र प्रदेश की CM कौन है? चंद्रबाबू नायडू। तो NIELIT की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। उद्देश्य है टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन किसने तैनात की है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। ये हाई एल्टीट्यूड एरिया पे होगी, -20 डिग्री सेल्सियस ताप सहने में इनकी क्षमता होगी और कम ऑक्सीजन में भी रहने की क्षमता होगी इनके अंदर। और वर्तमान में इनको खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत जहां गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुई है वहां पर इनको तैनात किया गया है। उद्देश्य है एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं, इनको दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं।